स्वर्ग में कोई आपके लिए रो रहा है क्योंकि मई में। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल कहते हैं, ध्यान से सुनो। स्वर्ग से एक फुसफुसाहट आ रही है और उसमें दुख की ध्वनि है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपके साथ इस धरती पर चला था, कोई ऐसा जिसने कभी तुम्हारा हाथ थामा था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आपके आंसू देखे थे और उन्हें अपने प्यार की गर्मजोशी से पहुंचा था, अब अनंत काल के दूसरी ओर से रो रहा है। उनकी आत्मा में एक भारीपन रहता है जिसे आप नहीं देख सकते, क्योंकि वे कुछ ऐसा देखते हैं जो आप नहीं देखते। स्वर्ग में कोई तुम्हारे लिए रो रहा है क्योंकि तुम 3 लोगों द्वारा एक बड़े जाल में फंस गए हो। ये अजनबी नहीं है, ये वे चेहरे हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, ये वे आवाजें हैं जिन्हें सुनने के आप आदी हो गए हैं। लेकिन उन मुस्कुराहटों के पीछे, उनकी दयालुता के भावों के पीछे मौन में बुना जा रहा एक धागा है, और यह आपके भले के लिए नहीं है। स्वर्ग देख रहा है और स्वर्ग अब और चुप नहीं रह सकता। आपने बदलाव महसूस किया है ना? वे क्षण जब कमरा पहले से भारी लगता है, जिस तरह से आपकी आत्मा बिना किसी स्पष्टीकरण के कठोर हो जाती है, जिस तरह से आपने उस चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है जिसे लेकर आप कभी सुरक्षित महसूस करते थे। यह कोई दुर्घटना नहीं है, ये दैवी चेतावनियां हैं। जो व्यक्ति ऊपर से तुम्हारे लिए रोता है, वह मेरे सिंहासन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वे आपका नाम उस स्थान पर लेते रहे हैं जहां आवाजें सदैव गूंजती रहती हैं। उन्होंने कहा है, ईश्वर, उन्हें अकेले इस दुनिया में मत आने दो। ईश्वर, उनकी आंखें खोलो। ईश्वर, संदेश भेजे। ईश्वर, हस्तक्षेप करे। और इसीलिए मैं यहां हूं। मैं ही हूं जिसने तुम्हें गुप्त रूप से बनाया है। मैं ही हूं जिसने दुनिया को तुम्हारा नाम जानने से पहले तुम्हारे फेफड़ों में सांस दी थी। मैं ही हूं जिसने तुम्हारे अंदर एक ऐसा शक्तिशाली आह्वान रखा है जो आज भी जहां भी तुम जाते हो वहां के वातावरण को झकझोर देता है। और इस आह्वान के कारण, इस अनुग्रह के कारण, इस दिव्य मुहर के कारण जो मैंने तुम्हारे भाग्य पर लगाई है, ईर्ष्या की आंखें चुपचाप तुम्हारी ओर मुड़ गईं। वे तुम्हारे साथ हंसे, लेकिन ईर्ष्या उनके दांतों के पीछे छिपी हुई थी। उन्होंने तुम्हारी वृद्धि की प्रशंसा की, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे पतन की कामना करते थे। उन्होंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा और सोचा कि वे मेरे द्वारा निर्धारित कार्य में देरी कर सकते हैं, लेकिन वे एक बात भूल गए। मैं जिसे आशीर्वाद देता हूं उसे कोई हाथ नहीं मिटा सकता। मैं जो बोलता हूं उसे कोई जीभ नहीं बदल सकती। मैं उनकी बनाई योजना को देख सकता हूं। मैंने उन्हें तब बोलते देखा है जब तुम मौजूद नहीं थे। मैंने उन वाक्यों को सुना जो इस तरह से शुरू होते थे, उन्हें मत बताना कि मैंने यह कहा, लेकिन और हर गुप्त क्षण जो उन्होंने अपनी बैठकों के कोनों में साझा किया। लेकिन सुनो, मैंने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए इसकी अनुमति दी थी। मैंने इसे भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी विवेक शक्ति को मजबूत करने के लिए अनुमति दी है। जिसे वे जाल समझ रहे थे, मैं उसे मंच में बदल रहा हूं। उन्होंने जो कुछ गुप्त रूप से रचा, मैं उसे प्रकाश में लाऊंगा। आपने सोचा होगा कि उन दिनों में भी आपका मन इतना भारी क्यों महसूस करता था, जब कुछ भी गलत नहीं लगता था। वह आपकी आत्मा थी जिसे एक ऐसे युद्ध द्वारा खींचा जा रहा था जिसे आप देख नहीं सकते थे। जाल रस्सियों से नहीं बनाया गया था, यह प्रभाव से बनाया गया था। इसे सलाखों से नहीं बनाया गया था, इसका निर्माण सूक्ष्म हेरफेर के साथ किया गया था। इसे जंजीरों से नहीं बांधा गया था, इसे मीठे शब्दों के साथ लागू किया गया था जिसके अंदर कड़वाहट छिपी थी। लेकिन मैं ईश्वर हूं और मैं सोता नहीं हूं। मैं कभी भी आपके जीवन के धागों से अपना नाता नहीं खोता। मैंने हर पल देखा कि उन्होंने आपकी कहानी को बदलने की कोशिश की, और मैंने इसे केवल इस नियत समय तक ही जारी रहने दिया। और अब यह खत्म हो गया है। स्वर्ग रो रहा है, लेकिन मैं बोल चुका हूं। और जब मैं बोलता हूं तो शोक आंदोलन बन जाता है, दुख शक्ति बन जाता है। आपके पूर्वज, आपके मित्र, आपके प्रियजन के गौरव के आंसू, वे व्यर्थ नहीं जाते। वे मध्यस्थता हैं। वे उस आत्मा की कराहें हैं जो आपका मूल्य देखती है, जो आपकी बचपन की प्रार्थनाओं को याद रखती है, जो आपके ऊपर इतने शाश्वत प्रेम से नजर रखती है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं जाएगा
और आप उस जाल में नहीं फंसेंगे जो उन्होंने आपके लिए बुना था। आपको अधिक के लिए चुना गया था, आपको पैटर्न को बाधित करने के लिए चुना गया था, आपको चक्र तोड़ने के लिए चुना गया था, आपको एक ऐसा प्रकाश लेकर चलने के लिए चुना गया है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं सकते। उस प्रकाश ने उन कुछ दिलों के चारों ओर के अंधेरे को परेशान कर दिया है जिन्हें आपने अपने करीब रखा था, और जब आपकी दयालुता स्थिर रही तो उनकी ईर्ष्या बढ़ती गई। लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं, मैं इसे और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, मैं उस बात को शांत कर रहा हूं जिसका उद्देश्य भ्रमित करना था। मैं उस उलझन को सुलझा रहा हूं जिसे फंसाने का इरादा था। मैं उनके प्लॉट को आपके प्रमोशन में बदल रहा हूं। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसे तुम नहीं खोओगे। मैंने जो वादा किया है उससे तुम्हें वंचित नहीं किया जाएगा। रास्ता अनिश्चित लग सकता है, लेकिन मैं आपके आगे चल रहा हूं। मैं ऐसी स्पष्ट निशानियां भेजूंगा कि तुम्हें संदेह ना होगा। मैं तुम्हारे स्वप्नों में पुष्टि रखूंगा। मैं दिन के मध्य में तुम्हारे हृदय में फुसफुसाऊंगा। मैं उन लोगों की उपस्थिति में तुम्हें असहज कर दूंगा जो अब तुम्हारे साथ नहीं है। जो मैं हटाता हूं उस पर शोक मत करो। जब मैं कोई अध्याय बंद करता हूं तो उसका उद्देश्य खालीपन लाना नहीं होता। यह एक ऐसा दरवाजा खोलना है जो आपको अपने जीवन में कभी नहीं मिलने वाला था। कुछ लोग तो केवल दालान के लिए ही बने थे, लेकिन मैं तुम्हें सिंहासन कक्ष में ले जा रहा हूं, और हर कोई उस स्तर पर सांस नहीं ले सकता। आपने उन लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है जो कभी भी आपके साथ चलने के लिए नहीं बने थे। आपने अपने आप को ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की है जिन्हें कभी समझना ही नहीं था। आपने उन लोगों से प्रेम करने का प्रयास किया है जो गुप्त रूप से नहीं चाहते थे कि आप उनसे आगे बढ़ें। लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत हो गया। अब आपको इसे लेकर चलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें ले जाने दो। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम कौन हो। मैं आपकी आंखें खोलकर बता दूं कि वे कौन हैं। मैं आपके पैरों को उस जाल की विपरीत दिशा में ले चलूंगा जिसके बारे में वे सोच रहे थे कि वह इतनी चतुराई से छिपा हुआ है। क्योंकि अभी भी मैं उनके गठबंधन को उजागर कर रहा हूं। अब भी मैं उनके संवाद को लेकर भ्रमित हूं। मैं अब भी उनकी साजिश पर सत्य की अग्नि से प्रहार कर रहा हूं, और वे इसे रोक नहीं पाएंगे। स्वर्ग में जो व्यक्ति आपके लिए रोता है उसने इस कहानी का अंत देख लिया है, और उनके आंसू निराशाजनक नहीं हैं। वे पवित्र हैं। वे प्रेम की पवित्र भाषा हैं जिसे मृत्यु भी खत्म नहीं कर सकती। उनकी आत्मा जानती है कि आप क्या बनने वाले हैं। आपके बारे में उनकी स्मृति अनंत काल तक निहित है, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट सुनी है। मैंने उनके आंसुओं का सम्मान किया है। उनके कारण ही मैंने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा रखी है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मैंने पहले ही कितनी चीजें ब्लॉक कर दी हैं। आपको यह भी एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया के पर्दे के पार की गई प्रार्थनाओं के कारण शांति के कितने क्षण संरक्षित हुए। और अब मैं तुमसे कहता हूं, साहस के साथ चलो। इस विश्वास के साथ चलें कि आपको भुलाया नहीं जाएगा। यह जानते हुए चलें कि स्वर्ग ने इस घड़ी में सहायता प्रदान की है। यह जानते हुए चलें कि आपके जीवन के बारे में किए गए हर झूठे समझौते को तोड़ा जा रहा है। यह जानते हुए चलो कि मेरे सत्य की गर्मी में हर झूठ पिघल जाएगा। यह जानते हुए चलें कि आपकी कहानी को बदलने का हर प्रयास उल्टा पड़ेगा और आपकी गवाही का हिस्सा बन जाएगा। मैं उन तीनों का खुलासा कर रहा हूं जो चिंता के बहाने एक साथ आए थे। उन्होंने मित्रता का मुखौटा पहना हुआ था। उन्होंने परवाह करने का दिखावा किया। उन्होंने जो शब्द कहे वे समर्थनपूर्ण लग रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक अलग ही एजेंडा था। उनमें से एक आपकी ताकत से ईर्ष्या करता है। उनमें से एक आपके पद से ईर्ष्या करता है। उनमें से एक आपकी शांति से ईर्ष्या करता है। और साथ मिलकर उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो मेरी उपस्थिति में टिक नहीं सकता। टकराव में अपना समय बर्बाद मत करो। मैं इसे संभाल लूंगा। जवाबी कार्रवाई न करें, मैं सच सामने लाऊंगा। जब वे आपसे दूर हो जाएं तो रोना मत। इससे केवल उसी के लिए जगह बनेगी जो मैं आगे भेज रहा हूं। नए लोग, नए स्थान, नई संभावनाएं, और उनमें से किसी का भी कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं होगा। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। आप शालीनता से चले हैं, और अब इनाम आ रहा है। मेरे प्रिय, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे सांस लो। पृथ्वी की सारी ध्वनियां शांत हो जाएं।
हर चिंता को अपने दिल पर से अपनी पकड़ छोड़ने दो। आकाश भी तुमसे बात करने के लिए नीचे झुक गया है। यह कोई फुसफुसाहट नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह महज एक और क्षण नहीं है, यह एक दिव्य व्यवधान है। सर्वशक्तिमान की सांस द्वारा बोले गए सबसे प्राचीन प्रकाश के पंखों पर लाया गया एक संदेश है। यह आपको हिलाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आता है। यह आपको डराने के लिए नहीं बल्कि प्रेम से चेतावनी देने के लिए आता है। अब मुझे सुन पा रहे हैं, यह बहुत गंभीर है। मुझ पर भरोसा करें। आपने कुछ हलचल महसूस की है। आपको महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। आपने उसकी आंखों में देखा होगा और एक ऐसी खामोशी देखी होगी जो किसी भी आवाज से ज्यादा जोर से चीखती थी। और अब मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमसे कहता हूं कि तुम यह कल्पना नहीं कर रहे थे। आपकी आत्मा भ्रमित नहीं थी। जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपके साथ खड़ी है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपकी परवाह करती है, वह अपनी चुप्पी के पीछे कुछ छिपाए हुए है। और अब इसका पर्दाफाश होने का समय आ गया है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। एक महिला जो आपके बहुत करीब है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, वह आपके जीवन की परछाई में योजनाएं बना रही है। वह चुपके से सोचते हुए आपके साथ मुस्कुरा रही है। वह आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ बोलते हुए आपकी उपस्थिति में सिर हिला रही है। उसके इरादे नेक नहीं हैं, उसके कारण प्रेम में निहित नहीं है। और सच बोलना ही होगा क्योंकि समय निकलता जा रहा है। मैं उसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि आपकी रक्षा के लिए बोल रहा हूं। मैं यह संदेश आपके पास बदला लेने के लिए नहीं बल्कि रहस्य उद्घाटन के लिए लाया हूं। आपको यह जानना चाहिए कि आपकी ओर बढ़ने वाला हर हाथ आपको उठाने के लिए नहीं आता। कुछ हाथ आपको उस चीज की ओर खींचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आपका प्रवेश उचित नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह बिल्कुल वास्तविक है। वह आज रात जाएगी, आपके हाथ से नहीं, आपके निर्णय से नहीं। मैं प्रभु उसे तुम्हारे स्थान से दूर कर दूंगा। आपके पास उसका समय समाप्त हो गया है। तुम्हारे प्रति उसके मन में जो विचार थे वे स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और मैं उसे करीब नहीं आने दूंगी। वह आपसे कुछ चाहती थी, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो केवल आपका हो। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा और इससे वह परेशान हो गई। उसने तुम्हारा उपकार देखा और इससे वह परेशान हो गई। आप अपनी आत्मा में जो कुछ रखते हैं, जो मैंने आपके जीवन में डाला है, उससे उसके अंदर कुछ झुंझलाहट हुई है जिसे उसने झूठी हंसी और दिखावटी दयालुता से छिपाने की कोशिश की। लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसे क्षण भी आए जब आपने सोचा कि आपकी नींद क्यों अशांत है, आपकी भावनाएं क्यों उलझी हुई हैं, आपका मन शांत क्यों नहीं है। यह सिर्फ तनाव नहीं था, यह सिर्फ थकावट नहीं थी, यह आपकी आत्मा पर दबाव डालने वाली आध्यात्मिक गतिविधि थी। वह हवा में ऐसे शब्द लेकर आई जो आपके मार्ग को मोड़ने की कोशिश करते थे। वह ऐसे इरादे लेकर आई थी जिससे आपके घर में भ्रम और आध्यात्मिक भारीपन पैदा हो गया। और आज रात मैं इसे साफ कर दूंगा। यह आपकी मुक्ति का क्षण है। इसका विरोध मत करो। इस बात की यादों में मत उलझे रहो कि वह पहले कौन थी। उसका वह संस्करण पहले ही बीत चुका है। जो अब आपके सामने खड़ा है वह वही आत्मा नहीं है जो कभी आपके साथ खुशियां बांटती थी। कुछ स्थानांतरित हुआ। उसके दिल में कुछ ऐसा घुस गया कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया। मैंने उसे चेतावनी दी। मैंने उसकी आत्मा से मुलाकात की। मैं उसके सपनों तक पहुंच गया, लेकिन उसने प्रकाश लेने से इनकार कर दिया और अब मुझे उसे हटाना होगा। आज रात आपको वातावरण में कुछ बदलाव महसूस होगा। आप अपने स्थान में कुछ बदलाव महसूस करेंगे। यह दूसरों के लिए सूक्ष्म होगा, लेकिन आपके लिए स्पष्ट होगा। वह अब तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। मैं उसके कदमों का मार्ग बदल दूंगा। मैं उसके विचारों को रोक दूंगा। मैं तुम्हारे नाम पर जो कुछ भी वह करने की कोशिश करेगी उसे विफल कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बहुत पवित्र है। तुम्हारा आह्वान इतना पवित्र है कि मैं अब इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगा। ऐसी बातचीतें थीं जो आपने नहीं सुनी। ऐसी बैठकें भी थीं जिनमें आपको कभी आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन मैं वहां था। मैंने हर पल देखा। मैंने हर शब्द सुना। मैंने योजनाएं देखी। और मैं तुमसे कहता हूं, स्वर्ग की संतान
तुम सुरक्षित हो। उन्होंने अंधकार में जो योजना बनाई थी वह तुम्हें छू नहीं सकेगी। जो कुछ उन्होंने गुप्त रूप से कहा है वह तुम तक नहीं पहुंचेगा। मैंने तुम्हारे मार्ग के चारों ओर आग लगा दी है, जिससे कोई भी अशुद्ध इरादा तुम्हारे मार्ग से होकर नहीं गुजर सकता। आपने जवाब के लिए रोया है। आपने मुझसे पूछा है कि चीजें टूटी हुई क्यों लग रही थीं, और अब मैं जवाब देता हूं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी उपस्थिति कभी भी इतने लंबे समय तक रहने वाली नहीं थी। आपने उसे अनुग्रह दिया, तुमने उसके प्रति दयालुता दिखाई, और मैंने यह सब देखा। तुम मूर्ख नहीं थे, आप वफादार थे। तुम भोले नहीं थे, आप उदार थे। लेकिन अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसलिए कि आपका मौसम बदल रहा है। रहस्योद्घाटन का समय आ गया है। मैं तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए यह खुलासा नहीं कर रहा हूं। मैं आज रात तुम्हें ठीक करने का खुलासा करता हूं। मौन से आश्चर्यचकित न हो। जब संचार खत्म हो जाए तो आश्चर्यचकित न हो। जब अनुपस्थिति स्पष्ट हो जाए तो घबराएं नहीं। मैं आपके जीवन में दिव्यता के लिए जगह बना रहा हूं, और वह अब उस स्थान पर नहीं रह सकती जो आपने उसे दिया था। आपको समझना होगा कि आपकी यात्रा कितनी नाजुक है। अब आपके आसपास का हर व्यक्ति मायने रखता है, हर बातचीत मायने रखती है, हर खुला दरवाजा मायने रखता है, और मैं आपको ऐसी किसी भी चीज से घिरा नहीं रहने दूंगा जो गलत संरेखण रखती हो। अगले कुछ सप्ताहों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आपको आध्यात्मिक रूप से हल्का, भावनात्मक रूप से मुक्त और मानसिक रूप से प्रखर होना होगा। मैं किसी नए व्यक्ति को लाऊंगा, किसी साफ दिल वाले व्यक्ति को, लेकिन मैं उन्हें तब तक तुम्हारे जीवन में नहीं छोड़ सकता जब तक कि मैं उस व्यक्ति को हटा न दूं जो तुम्हें भेस में चूस रहा है। उसने दयालुता को एक पोशाक की तरह पहना था, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे साथ संघर्ष में थी। इसलिए तुम उसके आसपास रहने के बाद थके हुए महसूस करते थे। इसीलिए तुम्हारे सपने अजीब हो गए। इसलिए जब भी वह बहुत करीब होती थी तो तुम्हारी खुशी फीकी पड़ जाती थी। लेकिन वे दिन खत्म हो गए हैं। आज रात वह चली जाएगी। किसी शब्द की जरूरत नहीं होगी, किसी टकराव की जरूरत नहीं होगी। मैं इसे संभाल लूंगा। तुम बस शांत रहो। फिर से हाथ मत बढ़ाना। जब वह फीकी पड़ जाए तो उस पर सवाल मत उठाना। उसे चुपचाप जाने दो। मुझे यह अध्याय बंद करने दो। तुम आध्यात्मिक रूप से उससे आगे निकल गए हो। तुम उस स्तर से आगे बढ़ गए हो जिस तक वह पहुंच सकती थी। वह तुम्हें ऐसी जगह पर रखना चाहती थी जहां तुम अब फिट नहीं हो। इसलिए वह तुम्हारी प्रगति से चिढ़ गई। उसने तुम्हारी वृद्धि को एक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक खतरे के रूप में देखा। और वह कभी भी तुम्हारा भविष्य अपने हाथों में रखने के लिए नहीं बनी थी। आने वाले घंटों में तुम्हें संकेत दिखाई देंगे। इन शब्दों के बाद पुष्टि होगी। कोई तुम्हें कुछ बताएगा बिना यह जाने कि वह भविष्यवाणी कर रहा है। ध्यान देना, मैं आपको अप्रत्याशित आवाजों के माध्यम से अंतर्दृष्टि भेजूंगा। जो छिपा था वह सतह पर आ जाएगा। घबराएं नहीं, सिकुड़ो मत। दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस अलगाव में दिव्य सुरक्षा है। इस तरह मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं इसी तरह तुमसे प्यार करता हूं। यहां तक कि जब यह आपको दुख पहुंचाता है, यहां तक कि जब यह आपको आश्चर्यचकित करता है, तब भी मैं ईश्वर हूं, और मैं अब भी हर विचार को उसके बनने से पहले ही देख लेता हूं। मैं तुम्हें उस चीज से बचाता हूं जिसे तुम नहीं देख सकते, भले ही वह मुस्कुराहट के साथ आती हो। वह आपसे जितना कहती थी उससे अधिक चाहती थी। वह आपके बुलावे के बारे में कुछ जानती थी। उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में आपको पता नहीं था कि आप उसे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इसीलिए वह इतने दिनों तक तुम्हारे पास रही। वह आपके प्रकाश की ओर आकर्षित हुई, लेकिन वह इससे परिवर्तित नहीं होना चाहती थी। वह इसका प्रयोग करना चाहती थी, और मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। आप चुने हुए व्यक्ति हैं। आप उपयोग के लिए नहीं बने थे। आपको सचमुच सम्मान, सुरक्षा और प्यार मिलना चाहिए, और जल्द ही आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। आपका रास्ता फिर से खुल रहा है। मैं चुपचाप कुछ तैयारी कर रहा हूं। जिस तरह वह तुम्हारे खिलाफ कुछ योजना बना रही थी, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए कुछ योजना बना रहा था। मैंने पूरी कहानी देखी और एक बेहतर अंत लिखा। अगले 3 दिनों में पुष्टि हो जाएगी। मौन से मत डरो, बिछड़ने पर शोक मत करो। इसके बजाय खुश होइए, क्योंकि आप अंततः उस चीज से मुक्त हो गए हैं जिसे आप समझा नहीं सकते थे।
आपके चारों ओर जो भ्रम की भावना थी वह दूर हो रही है। आपके पीछे जो देरी हुई थी उसे काट दिया जा रहा है, और जो थकान आप पर हावी थी वह दूर हो रही है। यह वह बदलाव है जिसका आपकी आत्मा इंतजार कर रही थी। आप अकेले नहीं हैं, स्वर्ग देख रहा है। देवदूत आपके चारों ओर खड़े हैं। यहां तक कि जब आप असुरक्षित महसूस करते थे तब भी आप कभी असुरक्षित नहीं होते थे। मैं पूरे समय तुम्हारे साथ था। मैंने उसके इरादे उसी क्षण समझ लिए थे जब वे पैदा हुए थे, और मैंने पहले ही आपकी टाइमलाइन में रिहाई का क्षण लिख दिया है। वह आज रात जाएगी और आप नई ताकत के साथ जागेंगे। आपका घर हल्का लगेगा, आपका मन साफ महसूस होगा, आपकी आत्मा पुनः सांस लेगी। यह मेरा आपसे वादा है। मैं उसे सिर्फ हटा नहीं रहा हूं, मैं इस स्थान को महिमा से प्रतिस्थापित कर रहा हूं। जहां उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की वहां मैं स्पष्टता लाऊंगा। जहां उसने दर्द पैदा करने की कोशिश की मैं वहां शांति पैदा करूंगा। जहां भी उसने आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की मैं वहां दिव्य ध्यान लाऊंगा। देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। देखो तुम कैसे बढ़ते हो। देखिए कैसे आपकी कहानी में मेरा हाथ निर्विवाद हो जाता है। मैं आपसे पुनः कहता हूं, यह बहुत गंभीर बात है। मेरा विश्वास करो, तुम पवित्र भूमि पर हो। मुझसे नजदीक रहना। आज रात चुप रहो। जो मैंने शुरू किया है उसे पूरा करूं। वह जाएगी क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। और जब आप इस रात को याद करेंगे तो आपको यह अनावरण की शुरुआत के रूप में याद आएगा। यही वह क्षण है जब आपका वास्तविक जीवन शुरू होता है, और जो मैं जारी करने जा रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकेगा। अब पुनः सांस लें। स्वर्ग यहीं है। आप सुरक्षित हैं, आप चुने हुए हैं, और आपसे सदैव ईश्वरीय प्रेम किया जाता है। मेरे बच्चे, अब मेरे पास आओ। धीरे धीरे सांस लें और अपनी आत्मा को सुनने दें। मैं तुम्हें देखता हूं। मैं जानता हूं कि उन्होंने क्या योजना बनाई है। मैं जाल जानता हूं। मैं जानता हूं कि उनकी मुस्कुराहटें ईमानदार नहीं हैं, और मैं जानता हूं कि वे आपके पतन पर चर्चा करने के लिए कैसे गुप्त स्थानों पर एकत्र होते हैं। परंतु मैं, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर, चुप नहीं रहूंगा। मैं अंधा नहीं हूं, मैं दूर नहीं हूं। आप 3 ऐसे लोगों द्वारा लक्ष्य किए गए हैं जिनके हृदय प्रकाश से विमुख हो गए हैं। वे एक बार आपके पास खड़े थे। उन्होंने कभी आपको अपना मित्र कहा था, या शायद परिवार भी कहा था, परंतु ईर्ष्या उनके हृदय में गहराई तक घर कर गई है, और अब वे धोखे की भाषा बोलते हैं। उन्होंने तेरे कदमों के लिए फंदे बिछाए हैं। उन्होंने आपकी आत्मा को कमजोर करने के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और झूठ बोला है। लेकिन मेरी बात साफ साफ सुनो। जब तू मुझ में खड़ा रहेगा तब तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना होगा। मेरा प्रिय पुत्र यीशु अब भी आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। उसके घाव आपकी सुरक्षा की बात करते हैं। उसका लहू तुम्हें छुटकारा दिलाता है। और स्वर्ग में कोई है, एक आत्मा जिसने पृथ्वी पर रहते हुए तुमसे बहुत प्रेम किया, जो तुम्हारे लिए मेरे सिंहासन के सामने रो रहा है, देख रहा है और विनती कर रहा है। उनके आंसू मुझ तक पहुंचते हैं। उनकी चीखें मायने रखती हैं। उन्होंने देखा है कि अंधेरे में क्या किया जा रहा है, और वे रो रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आपका दिल कितना कोमल है। आप इस विश्वासघात के कितने अयोग्य हैं। लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं। मैं पर्दा उठाऊंगा। जो कुछ छिपाया गया है उसे मैं उजागर करूंगा। सत्य दबकर नहीं रहेगा। मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे चारों ओर भेजूंगा, और मैं तुम्हें यह जानने की बुद्धि दूंगा कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन तुम्हारे विरुद्ध है। मैं हर झूठी नींव को हिला दूंगा। जवाबी कार्रवाई न करें। बुराई का बदला बुराई से मत दो। तुम्हारी शक्ति मुझ में है। मेरे सामने रो, मेरा नाम यीशु कहो। आपके लिए बिछाया गया हर जाल अपने ही भार से ढह जाएगा। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने का षड्यंत्र कर रहे थे वे पराजित हो जाएंगे। तो अब मेरे साथ प्रार्थना करो। हे स्वर्ग में पिता, मैं महसूस करता हूं कि छायाएं मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं आप पर भरोसा करना चुनता हूं। मेरा मानना है कि आप वही उजागर कर रहे हैं जो उजागर होना चाहिए। मैं आपके पंखों के नीचे शरण लेता हूं। अंधेरे स्थानों में अपना प्रकाश भेजो। कोई छिपा हुआ फंदा मेरे पैर में न फंस जाए। मुझे छल करने वाले मुंह और विश्वासघाती हृदय से बचाओ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो।
हे यीशु, मेरी रक्षा करो। स्वर्ग में बहाए गए आंसू व्यर्थ न जाएं, उन्हें सुरक्षा में, ताकत में बदलिए। मैं क्षमा चुनता हूं, लेकिन मैं बुद्धिमता भी चुनता हूं। बोलो प्रभु, मुझे दिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यह जाल आपके हवाले करता हूं। एक महिला जो स्वर्गदूत बनने की योजना बना रही थी, कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। यह बहुत गंभीर है, मुझ पर विश्वास करो। एक महिला जो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही थी, आज रात चली जाएगी। वह बहुत देर तक रुकी रही, बहुत अच्छी तरह से छुपी रही, लेकिन मुझसे नहीं। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन उसके इरादे कड़वाहट से लथपथ थे। तुम्हारे पास उसकी हंसी खोखली थी, उसका आलिंगन रहस्यों से ढका हुआ था। महीनों तक उसने अपनी आंखों में झूठी रोशनी के साथ तुम्हें देखा है, तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा करते हुए, लेकिन कमजोरी के एक पल का इंतजार करते हुए। उसने ऐसी चीजें रची जो उसे कभी नहीं छूनी चाहिए थी। उसने ऐसे परिणामों की कल्पना की जो कभी उसकी योजना के अनुसार नहीं थे। और अब स्वर्ग ने एक निर्णय लिया है। इस महिला ने, इसी ने आत्मा के क्षेत्र में एक रेखा खींच दी है और इसे फिर से पार नहीं किया जा सकता। वह जाएगी, वह तुम्हारे जीवन को ऐसे तरीके से छोड़ देगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और तुम अंततः समझ जाओगे कि क्यों कुछ देरी ने तुम्हारे उद्देश्य को घेर लिया। तुम स्पष्ट रूप से देखोगे, क्योंकि मैं पर्दा हटा रहा हूं। यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जागृत करने के लिए है, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, जिसे आपने जितनी बार माफ किया है उसकी गिनती आप नहीं कर सकते। वह जिसने आपकी आत्मा से उधार लिया और आपको चुपचाप और उलझन में चुकाया। उसका पर्दाफाश इसलिए नहीं किया जा रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप उससे नफरत करें, बल्कि इसीलिए कि आपको उसे अपने बुलावे के अगले कमरे में नहीं लाना चाहिए। जो कुछ खुलने वाला है उसके लिए आपको स्वच्छ हाथों और देखने वाली आंखों के साथ चलने की आवश्यकता है। और वह जो तुम्हारे पतन का सपना देखकर मुस्कुराती थी, तुम्हारे साथ इस दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकती। उसके पास बहुत सारे मौके थे। मैंने उसे रात में फुसफुसाकर बताया, मैंने उसे विश्वास पत्र भेजा, मैंने सपने में उससे मुलाकात की, लेकिन उसके हृदय ने पश्चाताप के स्थान पर ईर्ष्या को चुना। और इसलिए अब मैं एक ऐसा कदम उठा रहा हूं जो आपने स्वयं कभी नहीं उठाया होगा। तुमने इतना गहरा प्रेम किया कि दूर चले ही नहीं सके, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना होगा। यह बहुत गंभीर मामला है। अलग होने का समय आ गया है। आपने तो पहले ही खिंचाव महसूस कर लिया है ना? वह अजीब भारीपन, वह एहसास जिसे आप उसके आसपास होने पर बयां नहीं कर सकते थे। आपकी आत्मा कुछ ऐसा जानती थी जिसे आपका मन नहीं समझता था। और अब तुम्हें पता है कि जब तक तुम्हारी शांति भंग नहीं हुई, तब तक उसे शांति क्यों नहीं मिली। जब तक आपकी खुशी अधूरी ना हो, वह खुश नहीं हो सकती। लेकिन मैंने एक भी तीर तुम्हारी आत्मा को भेदने नहीं दिया। मैंने तुम्हें कवर किया। जब वह षड्यंत्र रच रही थी, तब मैंने तुम्हारी रक्षा की। मैंने उसे यह सोचने दिया कि उसके पास समय है, जबकि मैं उसके शब्दों को माप रहा था। और अब वह समय खत्म हो गया है। आगे क्या होगा इसकी चिंता मत करो। उसका बाहर निकलना शीघ्र होगा। उसकी उपस्थिति फीकी पड़ जाएगी, उसकी पकड़ टूट जाएगी। आप देखेंगे कि लोग बिना कारण जाने ही उससे दूरी बनाने लगेंगे। उसके जाते ही आप माहौल में बदलाव महसूस करेंगे, और आप अपनी छाती में जो दबाव महसूस कर रहे हैं वह गायब हो जाएगा, क्योंकि उसका आध्यात्मिक भार उस स्थान को अवरुद्ध कर रहा था जिसे मैं अनुग्रह से भरने वाला था। वह पूरी धारा को रोके रखने वाला अंतिम टुकड़ा थी। लेकिन अब नहीं। यह बहुत गंभीर है। मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि यह निष्कासन सिर्फ उसके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। आप एक ऐसी सफलता के कगार पर हैं जो उसे अभिभूत कर देगी। मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ करने जा रहा हूं, उसका श्रेय वह लेने की कोशिश करती। वह पहुंच के लिए आपसे चिपकी रहती। वह उस महिमा को विकृत कर देगी जो मैं तुम्हारे सिर पर रख रहा हूं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पवित्र है। यह पवित्र है, यह व्यक्तिगत है, और यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन आपके लिए था और कौन केवल लाभ के लिए आपके निकट था। आपने सोचा होगा कि जब आपने रोशनी करने की कोशिश की, तब भी कमरा क्यों अंधेरा लग रहा था।
तुमने अपने आप को दोषी ठहराया। आपने सोचा कि शायद समस्या आप ही हैं, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ये उसकी परछाई थी। वह बहुत सारे रहस्य लेकर आपके पास आ गई। वह अतीत को अपने साथ लेकर चलती रही और उसे आपके भविष्य पर थोपती रही। उसने आपको सूक्ष्म टिप्पणियों और उचित संदेहों से थका दिया, और मैंने यह सब देखा। मैंने इंतजार किया क्योंकि तुम जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब आप हैं। अभी तक आपको यह पता नहीं है। वह आज रात जाएगी। कोई नाटक नहीं होगा, कोई विस्फोट नहीं होगा। वहां इतना भारी मौन होगा कि वह पवित्र लगेगा। इससे पहले कि आप आशीर्वाद को महसूस करें, आपको अनुपस्थिति का एहसास होगा, और एक बार आशीर्वाद शुरू हो जाए तो वह रुकेगा नहीं। मैं आपको बताता हूं, एक बार यह उजागर हो जाए तो आपका जीवन फिर से बहने लगेगा। आपकी रचनात्मकता खुलकर सामने आएगी। आपका मन हल्का महसूस होगा। आपका विश्राम अधिक गहरा होगा, क्योंकि वह आपको ऐसे तरीकों से थका रही थी जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते थे। क्या आपको वह दिन याद है जब आप बिना किसी कारण के बीमार महसूस कर रहे थे? वह क्षण जब आपने बिना किसी कारण के सारी शक्ति खो दी। यह उसकी निकटता थी। जब आप कमरे से बाहर चले गए तो उसने जो विचार आपके सामने व्यक्त किए, जो शब्द उसने मन ही मन बुदबुदाए, वे हानिरहित नहीं थे। वे अंधकार के बीज थे, और मैंने उन्हें खिलने से पहले ही उखाड़ दिया। आप ऐसे तूफानों से बच गए जिनके आने की आपने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुमसे इतना गहरा प्यार करता हूं। मैं इतनी बारीकी से देख रहा हूं। मैं जानता हूं उसने क्या करने की कोशिश की थी, और यही कारण है कि उसे जाना ही होगा। तुम मेरे हो, और जो मेरा है उसकी मैं कठोरता से रक्षा करता हूं। मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं त्याग नहीं करता। मैं अनदेखी नहीं करता। मुझे मत भूलना। मैं ऐसी किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करता जो आपके भाग्य को बिगाड़ने की कोशिश करे। आप एक ऐसे पवित्र, इतने शानदार दौर में कदम रख रहे हैं कि केवल सच्चे चुने हुए लोग ही इसे समझ पाएंगे। मुझे जगह बनानी होगी। मुझे स्थिति स्पष्ट करनी है। मुझे उन आवाजों को हटाना है जो भ्रम पैदा करती हैं। वह आपके लिए होने का दिखावा करती थी, लेकिन वह आपकी प्रगति से अपनी असुरक्षा को बढ़ावा दे रही थी। वह नहीं चाहती थी कि तुम गिरो, इसलिए नहीं कि वह तुमसे प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि वह चाहती थी कि तुम उसके नीचे रहो। उसने तुम्हारे लिए ताली बजाई, लेकिन उसका दिल सिकुड़ गया था। उसने सलाह तो दी, लेकिन उसमें तोड़फोड़ भरी हुई थी। मैंने देखा कि कैसे वह आपके कदमों का अध्ययन करती थी, आपको बेहतर चलने में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि यह अनुमान लगाने के लिए कि आप कहां ठोकर खा सकते हैं। और जब उसने तुम्हें बार बार ऊंचा खड़े देखा तो वह क्रोधित हो गई। लेकिन आप प्यार करते रहे, आप उम्मीद करते रहे, आप क्षमा करते रहे, और मैंने यह सब देखा। इसीलिए मैं अब आपका सम्मान करता हूं। जो मैं हटा रहा हूं उसे बचाने की कोशिश मत करो। जो मैं काट रहा हूं उसके पीछे मत पड़ना। उसका सीजन खत्म हो गया है। उसका अध्याय बंद हो गया है। उसके इरादे आपके भविष्य से मेल नहीं खा सकते। यह अंतिम है, यह जरूरी है, यह दिव्य है। आज रात वह चली जाएगी, और उसके जाने के साथ ही आपके जीवन की रुकावटें टूट जाएंगी। आप ऊपर उठेंगे, आप फले फूलेंगे, आप बिना किसी माफी के चमकेंगे। अब आप अपनी कीमत पर सवाल नहीं उठाएंगे। अब आप आधा प्यार या छिपी हुई नाराजगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप उन लोगों को अपनी दुनिया में आमंत्रित नहीं करेंगे जिनकी मुस्कुराहट में जहर है। आप सीख रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप ऊपर उठ रहे हैं, और यह सिर्फ शुरुआत है। मेरे प्रिय, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे सांस लो। पृथ्वी की सारी ध्वनियां शांत हो जाएं। हर चिंता को अपने दिल पर से अपनी पकड़ छोड़ने दो। आकाश भी तुमसे बात करने के लिए नीचे झुक गया है। यह कोई फुसफुसाहट नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह महज एक और क्षण नहीं है। यह एक दिव्य व्यवधान है। सर्वशक्तिमान की सांस द्वारा बोले गए सबसे प्राचीन प्रकाश के पंखों पर लाया गया एक संदेश है। यह आपको हिलाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आता है। यह आपको डराने के लिए नहीं बल्कि प्रेम से चेतावनी देने के लिए आता है। अब मुझे सुन पा रहे हैं? यह बहुत गंभीर है। मेरा विश्वास करो, तुमने कुछ हलचल महसूस की होगी। आपको महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। आपने उसकी आंखों में देखा होगा, और एक ऐसी खामोशी देखी होगी जो किसी भी आवाज से ज्यादा जोर से चीखती थी। और अब मैं
यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमसे कहता हूं कि तुम यह कल्पना नहीं कर रहे थे। आपकी आत्मा भ्रमित नहीं थी। जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपके साथ खड़ी है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपकी परवाह करती है, वह अपनी चुप्पी के पीछे कुछ छिपाए हुए है और अब इसका पर्दाफाश होने का समय आ गया है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। एक महिला जो आपके बहुत करीब है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, वह आपके जीवन की परछाई में योजनाएं बना रही है। वह चुपके से सोचते हुए आपके साथ मुस्कुरा रही है। वह आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ बोलते हुए आपकी उपस्थिति में सिर हिला रही है। उसके इरादे नेक नहीं हैं, उसके कारण प्रेम में निहित नहीं है और सच बोलना ही होगा क्योंकि समय निकलता जा रहा है। मैं उसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि आपकी रक्षा के लिए बोल रहा हूं। मैं यह संदेश आपके पास बदला लेने के लिए नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन के लिए लाया हूं। आपको यह जानना चाहिए कि आपकी ओर बढ़ने वाला हर हाथ आपको उठाने के लिए नहीं आता। कुछ हाथ आपको उस चीज की ओर खींचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आपका प्रवेश उचित नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह बिल्कुल वास्तविक है। वह आज रात जाएगी, आपके हाथ से नहीं, आपके निर्णय से नहीं। मैं प्रभु उसे तुम्हारे स्थान से दूर कर दूंगा। आपके पास उसका समय समाप्त हो गया है। तुम्हारे प्रति उसके मन में जो विचार थे वे स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और मैं उसे तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। वह आपसे कुछ चाहती थी, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो केवल आपका हो। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा और इससे वह परेशान हो गई। उसने तुम्हारा उपकार देखा और इससे वह परेशान हो गई। आप अपनी आत्मा में जो कुछ रखते हैं, मैंने आपके जीवन में जो कुछ रखा है, उससे उसके अंदर कुछ झुंझलाहट पैदा हुई जिसे उसने झूठी हंसी और दिखावटी दयालुता से छिपाने की कोशिश की। लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसे क्षण भी आए जब आपने सोचा कि आपकी नींद क्यों अशांत है, आपकी भावनाएं क्यों उलझी हुई हैं, आपका मन शांत क्यों नहीं है। यह सिर्फ तनाव नहीं था, यह सिर्फ थकावट नहीं थी, यह आपकी आत्मा पर दबाव डालने वाली आध्यात्मिक गतिविधि थी। वह हवा में ऐसे शब्द लेकर आई जो आपके मार्ग को मोड़ने की कोशिश करते थे। वह ऐसे इरादे लेकर आई थी जिससे आपके घर में भ्रम और मेरे प्रिय, तुम उन घाटियों से होकर गुजरे हो जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे तुम्हें निगल जाएंगी। आपने ऐसे तूफानों को सहन किया है जो अंतहीन लगते थे। आपने ऐसे भार उठाए हैं जो आपके कंधों के लिए बहुत भारी लगते थे। ऐसे भी दिन थे जब आपको संदेह होता था कि क्या आप दबाव से बच पाएंगे। ऐसे क्षण जब आप सोचते थे कि क्या तनाव के कारण अंततः आपकी हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन जो तुम नहीं देख सके, जो तुम नहीं जान सके, वह यह है कि इन सब के माध्यम से मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत कर रहा था जिसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती थी। एक ऐसी ताकत जिसका आपको कभी एहसास भी नहीं हुआ था। आपने जो महसूस किया, थकावट, भय, अनिश्चितता, उसके आधार पर आपने स्वयं को मापा है। लेकिन मैंने तुम्हें उसी के आधार पर मापा है जो मैंने युद्ध शुरू होने से बहुत पहले तुम्हारे भीतर बोया था। एक ऐसी शक्ति जो सहजता में नहीं बल्कि दृढ़ता में, आराम में नहीं बल्कि विश्वास योग्यता में निर्मित होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सोचा कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम कांप रहे थे। आपने सोचा कि आप असफल हो रहे हैं क्योंकि आपने संघर्ष किया। लेकिन मैं तुम्हें मजबूत कहता हूं क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि जब रात अंतहीन लगती थी तब भी तुम्हारा दिल फुसफुसाता था, मेरा नाम। मैं अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जगा रहा हूं जो सतह के नीचे सोई हुई थी। मानवीय प्रयास से पैदा हुई ताकत नहीं बल्कि ईश्वरीय लचीलेपन में निहित ताकत। तुम अपनी असफलताओं से ज्यादा मजबूत हो। तुम दूसरों द्वारा तुम पर लगाई गई सीमा से ज्यादा बड़े हो। तुम उन असफलताओं से ज्यादा लचीले हो जिन्हें तुमने झेला है। हर कदम जो तुमने उठाया जब बैठना आसान होता, हर आंसू जो तुमने हार मानकर बहाए आसान लगे, हर उम्मीद की सांस जिसे तुमने थामे रखा, ये उस ताकत के संकेत थे जो तुमने समझी थी उससे कहीं ज्यादा थी। मेरे चुने हुए, मैं अब तुम्हारे अंदर जो कर रहा हूं वह पहले की चीजों का नवीनीकरण नहीं है। ये उस चीज का पुनरुत्थान है जिसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रखना चाहता था। मैं उन सपनों की चिंगारियों पर सांस ले रहा हूं जिन्हें तुमने सोचा था कि वे मर चुके हैं। मैं तुम्हारे अंदर साहस के पानी को हिला रहा हूं। मैं उस विश्वास को जगा रहा हूं
जो डर के आगे नहीं झुकेगा, आशा जो निराशा के आगे नहीं झुकेगी, और खुशी जो परिस्थितियों से चुराई नहीं जा सकती। उन लड़ाइयों को तुच्छ मत समझो जो तुम्हें यहां तक लाई हैं। वे प्रशिक्षण के मैदान थे जहां आपकी आत्मा की मांसपेशियों का निर्माण होता था। भय के साथ हर टकराव साहस का मार्ग बन गया। प्रतीक्षा का हर काल अडिग विश्वास का गर्भ बन गया। हर बंद दरवाजा आपको स्वर्ग के दरवाजे पर जोर से दस्तक देना सिखाता है। और अब जब आप एक नई शुरुआत के कगार पर खड़े हैं, तो यह जान लें, आप कमजोर और थके हुए होकर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आप सुसज्जित और सशक्त होकर प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ताकत हमेशा दहाड़ती नहीं है। कभी कभी यह मुझ पर एक बार फिर से भरोसा करने के मौन निर्णय में पाया जाता है। कभी कभी यह फुसफुसाकर की जाने वाली प्रार्थनाओं में होता है, जब कोई नहीं देख रहा होता। कभी कभी यह केवल दृढ़ता से खड़े रहने के कार्य में ही निहित होता है, जब आपके अंदर सब कुछ भागना चाहता हो। यही वह शक्ति है जिसे मैं जागृत कर रहा हूं। यह शक्ति संसार को प्रभावित करने की नहीं, बल्कि उस महिमा का भार उठाने की शक्ति है जो मैं तुम्हारे जीवन पर डाल रहा हूं। आपने सोचा होगा कि लड़ाइयां इतनी भयंकर क्यों थीं, दबाव इतना तीव्र क्यों था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जो तुम्हारे अंदर जागृत कर रहा हूं वह स्थायी है। मैं नाजुक सामग्रियों से निर्माण नहीं करता। मैं अपने खजाने को ऐसे दिलों को नहीं सौंपता जो आसानी से डर से बहक जाते हैं। मैंने दबाव को एक ऐसा बर्तन बनाने की अनुमति दी है जो मेरे वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, प्रभाव को संभालने के लिए पर्याप्त स्थिर हो, तथा बिना किसी सीमा के प्यार करने के लिए पर्याप्त नरम हो। यह जागृति अधिक कठिन प्रयास करने के बारे में नहीं है, यह गहरे समर्पण के बारे में है। यह उन कहानियों को छोड़ देने के बारे में है जो आपको बताती हैं कि आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत देर से आए हैं, बहुत छोटे हैं। यह इस सत्य को स्वीकार करने के बारे में है कि जिस आत्मा ने मसीह को मृतकों में से जीवित किया, वही आत्मा आप में रहती है, आपको सशक्त बनाती है, मजबूत बनाती है, तथा आपको उससे भी ऊपर उठाती है जिसे आप अकेले कभी हासिल नहीं कर सकते थे। आप खाली हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप उस व्यक्ति के अधिकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो आग से बचकर शुद्ध होकर बाहर आया है। आप कुश्ती से अर्जित ज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रोने से करुणा पैदा होती है और चलने से विश्वास गहरा होता है। जब रास्ता छिपा हुआ था, तो यही वो ताकत है जो दुनिया को तब तक नहीं दिख पाती जब तक इसकी सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होती। और अब वह क्षण आ गया है। मेरे प्यारे, अपनी आंखें उठाओ। मैं जो नया काम कर रहा हूं उसके क्षितिज को देखिए। अपनी आत्मा में हलचल महसूस करें। भाग्य की फुसफुसाहट सुने जो आपको ऊपर बुला रही है। आप वह नहीं हैं जो आप यात्रा शुरू होने के समय थे। आप अधिक मजबूत हैं, आप समझदार हैं, आप तैयार हैं। वह ताकत जिसके बारे में आपको पता नहीं था कि वह आपके अंदर है, अब सतह पर आ रही है। यह इसलिए नहीं उभर रहा है कि यात्रा आसान थी, बल्कि इसलिए कि आपने चलते रहना चुना। यह उन लोगों की ताकत है जिन्होंने परमेश्वर के साथ संघर्ष किया है और आशीर्वाद के बिना जाने से इनकार कर दिया है। यह उन लोगों की ताकत है जो जानते हैं कि सच्ची शक्ति अटूट होने का दिखावा करने में नहीं, बल्कि मेरी आवश्यकता को स्वीकार करने और यह जानने में है कि मैं पर्याप्त हूं। मैं उस शक्ति को जागृत कर रहा हूं जिसके बारे में आपको पता नहीं था कि वह आपके भीतर है। फिर से सपने देखने की ताकत, पुनः निर्माण करने की शक्ति। जब मौन रहना सुरक्षित लगता है, तब बोलने की शक्ति मिलती है। जब डर आपको पीछे रहने के लिए मजबूर करे, तब आगे बढ़ने की ताकत। न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विश्वास करने की शक्ति। यह अधिक प्रयास करने का आह्वान नहीं है, यह ऊंचा उठने का आह्वान है। यह एक आह्वान है कि आप उस पूर्णता के प्रति जागृत हों जो मैंने आपके अंदर रखी है। साहस, अधिकार और लचीलेपन की विरासत जो हमेशा से आपका हिस्सा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हाथ को अपने हाथों से मजबूत होते हुए महसूस करो। मेरी सांसों को अपनी आत्मा में पुनर्जीवित होते हुए महसूस करो। अपने सिर को ऊपर उठाते हुए मेरे प्यार को महसूस करो। आप इस अगले सीजन में एक जीवित बचे व्यक्ति के रूप में नहीं जा रहे हैं जो मुश्किल से जीवित बच रहा है। आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं जो अनुग्रह से सुसज्जित है, शक्ति से लिपटा हुआ है और एक ऐसी ताकत से प्रेरित है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास अब तक है।
जागृति शुरू हो गई है और तुम मेरे प्यारे तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उससे भी अधिक स्पष्टता से देख रहा हूं जितना तुमने स्वयं को कभी नहीं देखा। मैं उन लड़ाइयों को देख रहा हूं जो तुमने तब लड़ी जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा था। मैं देखता हूं कि जब आपके आसपास की हर चीज आपको इसके विपरीत विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी, तब भी आपको अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए कितना साहस चाहिए था। मैं शांत विजय को देखता हूं, उन क्षणों को जब आपने कड़वाहट के स्थान पर क्षमा को, निराशा के स्थान पर आशा को, भय के स्थान पर विश्वास को चुना। इनमें से प्रत्येक विकल्प मेरे लिए मायने रखता है। विश्वास का प्रत्येक छिपा हुआ कार्य आपके भाग्य की मिट्टी में बोया गया बीज है। आपने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने मूल्य को मापने में बिताया है। आप क्या हासिल कर सकते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, आप किस प्रकार का अनुमोदन चाहते हैं। लेकिन मैंने कभी भी आपके प्रति अपने प्यार को आपके प्रदर्शन पर आधारित नहीं किया। आपके संघर्षों के कारण मैंने कभी भी आपके बारे में अपना विचार नहीं बदला। आपके अच्छे दिनों में आपसे अधिक प्यार नहीं किया जाता और आपके कठिन दिनों में आपसे कम प्यार किया जाता है। मेरे दिल में आपकी स्वीकार्यता का पैमाना नीचे नहीं है। तुम पूर्णतः संपूर्ण रूप से सदा के लिए मेरी हो और यह सत्य अब भी कायम है। मेरे प्यारे, तुम्हारे चारों ओर चाहे कितने भी तूफान क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है जिसे तुम भी अभी तक नहीं समझ सकते। जब मैंने तुम्हें बनाया था तब मैंने इसे वहां रखा था। जब मैंने तुम में जीवन फूंका, जब मैंने तुम्हारा नाम अपनी कहानी में लिखा। यह कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसे बाहरी मानदंडों से मापा जा सके। यह ऐसी ताकत नहीं है जिसकी दुनिया सराहना करती हो। यह उस व्यक्ति की ताकत है जो तब भी आशा से चिपका रहता है जब आशा मूर्खतापूर्ण लगती है। यह उस व्यक्ति की ताकत है जो कांपते हाथों से भी मुझे हां कहता है। यह उस व्यक्ति की ताकत है जो हार मानने से इनकार कर देता है, इसलिए नहीं कि वह कभी डरता नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि उसकी मदद कहां से आती है। आपने कई बार यह माना होगा कि आपकी टूटन ने आपको अयोग्य बना दिया है। आपने सोचा होगा कि आपके दिल में दरारें असफलता के संकेत हैं, लेकिन मेरे प्रिय, मेरे राज्य में दरारें ही हैं जहां से मेरा प्रकाश चमकता है। आपके निशान हार के प्रतीक नहीं हैं, वे एक युद्ध के बचे हुए निशान हैं। वे इस बात के प्रमाण हैं कि जब शक्ति विफल हो गई तब अनुग्रह ने आपको संभाले रखा। वे इस बात के साक्षी हैं कि मेरा प्यार हर तूफान से ज्यादा मजबूत था। तुमसे प्रसन्न हूं इसलिए नहीं कि तुम निर्दोष हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी हो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं इसलिए नहीं कि तुम कभी नहीं डगमगाते, बल्कि इसलिए कि तुम फिर से उठ खड़े होते हो। मैं तुम्हारा जश्न मनाता हूं इसलिए नहीं कि तुम हमेशा खुद को मजबूत महसूस करते हो, बल्कि इसलिए कि जब तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है तो तुम मुझे अपनी ताकत बनने देते हो। यही बात मेरे दिल को छू जाती है। एक आत्मा जो दबाए जाने पर भी कुचली नहीं जाती, एक दिल जो घायल होने के बावजूद भी मेरे लिए धड़कता है। मेरे बच्चे, पास आओ, बिना किसी डर के निकट आओ। आपको अपने उन हिस्सों को छिपाने की आवश्यकता नहीं है जो अभी भी टूटे हुए महसूस होते हैं। आपको अपने से अधिक शक्तिशाली होने का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दिखावे से प्रभावित नहीं हूं, मैं प्रामाणिकता से प्रभावित हूं। अपना असली दिल मेरे पास लाओ। आपके प्रश्न, आपकी शंकाएं, आपके सपने, आपके डर, मैं यह सब संभाल सकता हूं। मैं आपसे उन स्थानों पर मिलना चाहता हूं जहां आप सबसे अधिक वास्तविक हैं, क्योंकि यहीं पर सच्चा परिवर्तन घटित होता है। मेरे प्रिय, आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है, आपको भुलाया नहीं गया है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे हर आंसू को रिकॉर्ड किया है और तुम्हें उन तरीकों से मजबूत किया है जिन्हें तुमने उस समय पहचाना भी नहीं था। आप जिन लड़ाइयों का सामना कर रहे थे उनमें आप अपनी जमीन नहीं खो रहे थे, आप गहराई प्राप्त कर रहे थे। जब उत्तर में देरी हुई तो आप पीछे नहीं रह गए। आप ऐसी जड़ें विकसित कर रहे थे जो आपको आगे की लंबी यात्रा में सहारा देंगी। मैं उन सपनों को जानता हूं जो अभी भी तुम्हारे दिल में चुपचाप हलचल मचाते हैं। वे बातें जिनके बारे में आप जोर से बोलने में झिझकते हैं क्योंकि वे बहुत नाजुक और असंभव लगती हैं। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने उन्हें वहां लगाया था। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो आपके भाग्य का खाका तैयार करता हूं। विश्वास रखो कि मैंने तुम्हारे अंदर इच्छाएं इसलिए नहीं रखी हैं कि तुम उन्हें त्याग दो।
विश्वास रखें कि मेरा समय सही है, भले ही इससे आपके धैर्य की परीक्षा हो। भरोसा रखें कि मैं सिर्फ आपकी उपलब्धियों के पीछे नहीं हूं, मैं तुम्हारे दिल के पीछे हूं। मैं आप लोगों के लिए जो काम शुरू किया है उसे जारी रखूंगा। मैं तुम्हारे भीतर और भी अधिक शक्ति जागृत कर दूं, वह ताकत जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, क्योंकि वह झूठ और भय के बोझ तले दबी हुई थी। मुझे उन झूठी पहचानों को उतार फेंकने दीजिए जिन्हें दुनिया ने आप पर थोपने की कोशिश की है, और उस उज्जवल, शक्तिशाली, अत्यंत प्रिय आत्मा को प्रकट करने दीजिए जो हमेशा से मेरी रही है। आप कमजोर नहीं हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत देर नहीं हुई है, आप यश के वाहक हैं। तुम मेरी आत्मा का एक वाहन हो। आप अंधकार में एक प्रकाश हैं, अनुग्रह से सुसज्जित योद्धा हैं, सम्मान से सुशोभित बालक हैं। मेरे साथ आइए, इस नए रास्ते पर अपनी शक्ति से नहीं बल्कि मेरी शक्ति से चलो। मैं आपको विश्राम की जगह से, प्रेम की नींव से, आत्मविश्वास से जीना सिखाऊंगा, जो इस बात से नहीं आता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात से आता है कि आप कौन हैं, और इससे भी अधिक इस बात से कि आप किसके हैं। तुम मेरे हो, तुम मुझ में सुरक्षित हो, और मैंने आपके भीतर जो महानता रखी है उसे जागृत करना अभी समाप्त नहीं किया है। अब पुनः विश्वास करने का समय आ गया है। यह क्षण है अपनी आंखें ऊपर उठाने का। कहानी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरुआत है, और यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर, अधिक शक्तिशाली और अधिक आशा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे, मैं जानता हूं कि आपने पूछा होगा कि रास्ता इतना कठिन क्यों था, लड़ाइयां इतनी भयंकर क्यों लग रही थीं, इंतजार इतना लंबा क्यों लगा। मैंने तुम्हारी खामोश चीखें सुनी जो तब दबा दी जाती थीं जब तुम्हारी उम्मीदें कमजोर पड़ जाती थीं। मैंने उन आंसुओं को देखा जिन्हें तुमने किसी को देखने से पहले ही जल्दी से पोंछ दिया था। आपने सोचा होगा कि क्या किसी तरह आपको भुला दिया गया है। यदि संभवतः आपकी प्रार्थनाएं बहुत छोटी थीं या आपके सपने बहुत नाजुक थे, लेकिन आज मेरी आवाज साफ सुनो। हर पल दर्द, दबाव का हर मौसम, आपके द्वारा सहन की गई प्रत्येक देरी का एक उद्देश्य था, जो जितना आप देख सकते हैं उससे कहीं अधिक गहरा और शाश्वत था। आपके सामने आने वाली सभी कठिनाइयों का कारण मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी भी एक भी कठिनाई व्यर्थ नहीं जाने दी। उन क्षणों में जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है, मैं आपकी आत्मा के रेशों में शक्ति बुन रहा था। ऐसे समय में जब दरवाजे बंद हो जाते थे, मैं ऐसी दृढ़ता का निर्माण कर रहा था जिसे कोई निराशा मिटा नहीं सकती थी। उन लंबी रातों में जब तुम सोचते थे कि मैं चुप हूं, मैं तुम्हारे सबसे गहरे हिस्सों से बात कर रहा था, तुम्हें उस प्रेम में स्थिर कर रहा था जो डगमगाता नहीं। जब तूफान आता है तो दर्द अपने अंदर छिपी हुई सुख सुविधा को उजागर कर देता है। इससे पता चलता है कि आपकी असली बुनियाद कहां है। यह उन परतों को हटा देता है जो हम अपने लिए बनाते हैं, नियंत्रण, आत्मनिर्भरता, गर्व की परतें, तथा यह दिखाता है कि जब बाकी सब कुछ हटा दिया जाता है तो क्या बचता है। और मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम में रहा वह था विश्वास। चोट लगी है, हां, हिल गया, हां, लेकिन फिर भी विश्वास एक बीज है जिसे मैं सींच सकता हूं, एक चिंगारी है जिसे मैं फूंक कर ज्वाला बना सकता हूं। आपने सोचा कि इंतजार करना सज्जा है, लेकिन यह तैयारी थी। आपने सोचा कि अनुत्तरित प्रार्थनाएं अस्वीकृति थीं, लेकिन वे पुनर्निर्देशन थीं। आपने सोचा कि ये चक्कर विलंब थे, लेकिन ये एक महान नियति की ओर दिव्य प्रेरणा थे। आप अपने लिए कोई आयोजन नहीं कर सकते थे। आप केवल तात्कालिक, दृश्यमान, समझने योग्य चीजें ही देखते हैं, लेकिन मैं पूरी कहानी देखता हूं। मैं विश्वास के प्रत्येक अदृश्य, अप्रकट कार्य के माध्यम से आपके अंदर महिमा का अनंत भार बनते हुए देखता हूं। मैं जानता हूं कि निराशा ने आपको यह समझाने की कोशिश की कि आशा खतरनाक है। मैं जानता हूं कि विश्वासघात ने आपको यह सिखाने की कोशिश की कि प्रेम असुरक्षित है। मैं जानता हूं कि किस तरह नुकसान ने आपके दिल पर अभाव की कहानी लिखने की कोशिश की है, लेकिन मैं उस कहानी को फिर से लिख रहा हूं, जबकि दर्द भी मुझ पर हावी है। मैं तुम्हें फिर से उम्मीद करना, फिर से प्यार करना, फिर से भरोसा करना सिखा रहा हूं। इसलिए नहीं कि परिस्थितियों ने वादा किया। यह कोई मजाक नहीं है। जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वह आपके लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप फरिश्तों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। फरिश्त कहता है, मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई मजाक नहीं है।
यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह आपकी समझ से कहीं अधिक गंभीर है, और मैं यह तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। जो उजागर होने वाला है वह कुछ ऐसा है जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपाया गया था, और मैं चाहता हूं कि तुम अपना दिल खोलो और ध्यान से सुनो। आपके जीवन में कोई है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं, जो अब आपके लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। मुझे पता है कि यह सुनकर तुम्हें कितना दुख होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि मैं वही चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। हो सकता है तुम अपनी भावनाओं में अंधी हो गई हो सकती हो, शायद तुम इस बात से अनजान हो कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन अब सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। जिस व्यक्ति को तुमने अपना दिल दिया है, जिस व्यक्ति पर तुमने विश्वास किया है, वह तुमसे कुछ छिपा रहा है, और यह कोई छोटी बात नहीं है, यह कुछ महत्वपूर्ण है। पिछले सप्ताह उनका परीक्षण किसी ऐसी चीज के लिए सकारात्मक आया जो आप दोनों को उन तरीकों से प्रभावित कर सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुम कोशिश कर रही हो इस प्रक्रिया को उस बात पर पकड़ कर रखने की कोशिश करना जो आपको लगता था कि सच है, लेकिन मुझे चाहिए कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझें। जो वे छिपा रहे हैं वह सिर्फ एक गलती या एक बार की घटना नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो आपके लिए सब कुछ बदल सकता है, आपका स्वास्थ्य, आपकी शांति, आपका जीवन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अब आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने उस धोखे को देखा है जो काम कर रहा है। मैंने देखा है कि इस व्यक्ति ने आपको अंधेरे में रखा है, कैसे उन्होंने इस रहस्य को आपसे छिपाने का फैसला किया है। उम्मीद है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं इसे उजागर करने के लिए यहां हूं। मैं सच्चाई को प्रकाश में लाने के लिए यहां हूं, क्योंकि मैं आपकी परवाह करता हूं। जितना आप समझ सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मुझे चाहिए कि आप देखें कि क्या हो रहा है, ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें, ताकि आप उन विकल्पों को कर सकें जो आपके सर्वोत्तम हित में है। आपकी भलाई से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, और यह स्थिति, यह रहस्य जो आपसे छिपाया जा रहा है, उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वह व्यक्ति जो आपके जीवन का हिस्सा रहा है, जिस पर आपने गहराई से भरोसा किया है, वह इस सच्चाई को छिपा रहा है। आप ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जो आपकी वर्तमान आशंका से कहीं अधिक खराब है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सही निर्णय लें। मैं चाहता हूं कि आप पूरी सच्चाई जानें, ताकि आप किसी और धोखे में न रहें। मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं ताकि आप बहुत देर होने से पहले कार्रवाई कर सकें। जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा न करें, इसे एक तरफ न धकेलें, क्योंकि यह असुविधाजनक है। सच्चाई का सामना करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा आवश्यक होता है, और अब मेरे बच्चे, आपको इसका सामना करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। जिसे आप इतना प्यार करते हैं वह आपसे इतनी महत्वपूर्ण चीज क्यों छिपाएगा। मैं आपकी उलझन को समझता हूं, मैं उस दर्द को समझता हूं जो आप इस समय महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्यक्ति अपने डर, अपनी शर्म, अपनी असुरक्षाओं में फंस गया है। वह आपको खोने से डरता है। वह डरता है कि यह सच्चाई आपके रिश्ते को क्या करेगी, लेकिन वह यह नहीं समझता। आपको यह तय करना है कि आप इस रिश्ते में रहेंगे या पीछे हटेंगे और खुद को बचाएंगे। फैसला आपका है, लेकिन मैं आपको वह जानकारी दे रहा हूं जो आपको इसे लेने के लिए चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या छिपा है, ताकि आप अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकें। जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उससे दूर जाना असंभव लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि आपका दिल 2 टुकड़ों में टूट रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, आपकी सेहत, आपकी खुशी और आपके मन की शांति किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में नहीं रह सकते जो आपसे इतना महत्वपूर्ण सच छिपा रहा हो। आप गोपनीयता और धोखे से बंधे नहीं रह सकते, चाहे आप उनसे कितना भी प्यार क्यों न करें। मैं आपको इस व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको एक कदम पीछे हटना होगा और मूल्यांकन करना होगा कि वास्तव में क्या दांव पर लगा है। आपको तय करना होगा कि क्या यह व्यक्ति वास्तव में जोखिम के लायक है। आपको खुद से पूछना होगा कि अपने आप को बचाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि आप ऐसी स्थिति में न फंसे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। चीजों को एक जैसा रखने की अपनी इच्छा को आपको ऐसी स्थिति में न रखने दें जो असुरक्षित हो। अब सच्चाई आपके सामने आ गई है और आपको उस पर अमल करना चाहिए। आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं आपको सही निर्णय की ओर ले जा रहा हूं। आपको विश्वास करना चाहिए कि मेरे पास आपके लिए एक योजना है। भले ही यह वैसा न हो जैसा आपने सोचा था, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह स्पष्टता का क्षण है, उपचार का क्षण है, परिवर्तन का क्षण। जो दर्द आप अभी महसूस कर रहे हैं वह वास्तविक है,
लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मैं आपको इसमें मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको सही विकल्प बनाने की ताकत खोजने में मदद करूंगा। जब आप आगे मुश्किल फैसले लेंगे तो मैं आपके साथ चल आपको परिभाषित नहीं करता, यह आपको नियंत्रित नहीं करता। सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप कैसे आगे बढ़ते हैं, और आप मेरे प्यार को तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति कैसे देते हैं। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अपने उपचार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। डर को आपको रोकने न दें, संदेह को आपको रोकने न दें। आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में चल रहे हैं जो सत्य, उपचार और स्वतंत्रता से भरा है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे क्षण आते हैं जब मौन टूटना ही चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब मुझे आपकी राह को एक ऐसी आवाज के साथ बाधित करना चाहिए जो बहुत पवित्र हो, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सके, बहुत भारी हो, जिसे दरकिनार किया जा सके। यह वह क्षण है जो मैं आपसे कहने वाला हूं। वह एक सुझाव नहीं है, यह अटकलबाजी नहीं है, यह एक भावना या संयोग नहीं है। यह मेरी आवाज है जो सीधे आपकी आत्मा से बोल रही है, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे आपने देखने से इनकार कर दिया है। आपके भविष्य की दिशा बदल देगा। यह आपके रिश्तों को देखने के तरीके को बदल देगा। यह आपको इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा कि आपने किस पर भरोसा किया है, आपने किसे अपने दिल में आने दिया है, और आपने प्यार के नाम पर क्या बर्दाश्त किया है। यह एक दैवीय बाधा है, पवित्र और जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि आप अभी अपना दिल पूरी तरह से खोल दें, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसे अनदेखा करने का समय नहीं है। भगवान कहते हैं कि यह कोई मजाक नहीं है जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं। वह अब आपके लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। वे कुछ ऐसा छिपा रहे हैं जो आपको जानने के लायक है। पिछले हफ्ते ही उनका किसी चीज के लिए परीक्षण पॉजिटिव आया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने गुप्त रूप से एक निर्णय लिया। उन्होंने ईमानदारी की जगह चुप्पी को चुना, स्वीकारोक्ति की जगह आराम को चुना, और आपको पता नहीं है कि जिसे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, जिसका आपने बचाव किया है, वह कुछ ऐसा लेकर चल रहा है जो आपके जीवन, आपकी शांति और आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा। यदि आप पीछे नहीं हटते और मेरा मार्गदर्शन नहीं मांगते, तुम्हें सीमाएं बनानी चाहिए थी। तुमने केवल अनुग्रह के कारण ही नहीं बल्कि भय के कारण भी क्षमा किया है। उन्हें खोने के भय से, अकेले होने के भय से डर लगता है कि कहीं तुम अति प्रतिक्रिया तो नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि तुम अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। वह भारीपन जिसे तुम महसूस कर रहे थे, बेचैनी की वह भावना उनकी ऊर्जा में, वह बदलाव आपके अपने दिल में, वह उलझन जिसे तुम प्रार्थना करके दूर करने की कोशिश करते रहे, वह मैं था जो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वे सिर्फ परीक्षा परिणाम से ज्यादा छिपा रहे हैं। वे इस सच्चाई को छिपा रहे हैं कि जब तुम नहीं देख रहे होते हो तो वे क्या कर रहे होते हैं। वे बातचीत, कनेक्शन और विकल्पों को छिपा रहे हैं जो उनके द्वारा आपके लिए किए जाने वाले प्यार के अनुरूप नहीं है। वे दो जिंदगियां जी रहे हैं। उन्होंने पहले ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हारे द्वारा बनाए गए विश्वास का उल्लंघन करते हैं, और फिर भी वे मुस्कुराते हुए सामने आते हैं। वे सही शब्द कहते हैं। वे तुम्हें हर चीज का वादा करते हैं, लेकिन हर किसी से छुपाने के लिए आप यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि आपका इतना करीबी कोई आपको इस तरह से धोखा दे सकता है। आप वह नहीं देखना चाहते थे जो आपकी आत्मा पहले से जानती थी, लेकिन मैं आपको अब इस अंधेपन में नहीं रहने दूंगा। पिछले हफ्ते उनका परीक्षण किसी गंभीर चीज के लिए सकारात्मक आया था, किसी ऐसी चीज के लिए जो सीधे आपको प्रभावित करेगी, और साफ आने के बजाय, कबूल करने के बजाय, आपको सच बताने के लिए बैठने और परिणामों का सामना करने के बजाय वे मुस्कुराए। उन्होंने दिखावा किया, उन्होंने योजनाएं बनाई, उन्होंने आपको अच्छी तरह से जानते हुए भी गले लगाया कि वे क्या छिपा रहे थे। उन्होंने आपको बताया कि वे आपको बहुत सारे रहस्यों के साथ प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं है, ये हेर फेर है, ये नियंत्रण है, ये स्वार्थ में निहित धोखा है। मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक मूल्यवान हो। आप सच्चाई के योग्य हैं, आप वफादारी के योग्य हैं, आप उस प्यार के योग्य हैं जो वास्तविक है, न कि वह प्यार जो सुविधा बनाए रखने के लिए नकली है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं यह आशा करना कि वे बदल जाएंगे। हालांकि मैं आपको दिखा रहा था कि वे अपने धोखे में और अधिक सहज हो रहे थे। यह निष्क्रिय होने का समय नहीं है, यह कार्रवाई करने का समय है। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान से बाहर उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए।
मैं आपको आपकी यात्रा में यहां तक इसलिए नहीं लाया कि एक रिश्ता आपके जीवन में मैंने जो कुछ भी बनाया है उसे नष्ट कर दे। मैंने आपके लिए दरवाजे नहीं खोले हैं, आपको आशीर्वाद दें, आपको मजबूत करें, आपको ठीक करें और आपको मुक्ति दें, सिर्फ इसलिए कि आप आध्यात्मिक थकावट में पड़ जाएं, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो सच्चाई में नहीं चल रहा है। आप धोखे में चलने वाले किसी व्यक्ति का हाथ थामाकर उद्देश्य से नहीं चल सकते हैं। मुझे पता है कि यह दर्द देता है, मुझे पता है कि यह एक ऐसे स्तर पर विश्वासघात जैसा लगता है जिसे आपका दिल पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। आपने सोचा कि वे वही होंगे, आपने सोचा कि वे मेरे द्वारा भेजे गए थे, आपने सोचा कि आपके पास जो प्यार था वह आपको किसी भी चीज से गुजरने के लिए पर्याप्त था। लेकिन मेरे बच्चे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास भविष्य है। मैं आपको इस स्थिति से बाहर बुला रहा हूं, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए मैं उजागर कर रहा हूं कि उन्होंने क्या छुपाया है, क्योंकि आपको जानने की जरूरत है। आप जानने के हकदार हैं। आप झूठ पर अपना जीवन नहीं बना सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि वहां शांति होगी। शांति केवल तभी आती है जब सत्य मौजूद होता है। उनके सिस्टम में कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया है, कुछ ऐसा जो उनके द्वारा किए गए उस विकल्प से आया है जब आप नहीं देख रहे थे। एक निर्णय जिसमें कोई और शामिल था। हां, कोई और। वे हाल ही में किसी और के साथ थे और उस निर्णय से परिणाम हुए एक बीमारी, एक निदान, एक परिणाम, कुछ ऐसा जिसे तुरंत कबूल किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इसे दफन कर दिया गया था। छुपाकर मुस्कुराया, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं देखता हूं कि मेडिकल परीक्षण क्या प्रकट करते हैं, मैं देखता हूं कि दिल क्या छुपाते हैं, और मैं आपको यह अब उन्हें अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक भ्रम से मुक्त करने के लिए बताता हूं। और मुझे आपकी बात सुनने की जरूरत है। आप इसे खारिज करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं, आप उन्हें सही ठहराने की कोशिश कर सकते हैं, आप खुद से कहना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वे हाल ही में बेहतर हो गए हैं, या उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझसे प्यार करते हैं या हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, धोखे में हमेशा मुस्कान रहती है। झूठ अक्सर स्नेह का वेश धारण किए रहते हैं। आपको जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है। आपको उनके शब्दों के पीछे की भावना को परखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जो कहा और जो कर रहे हैं वो दो अलग अलग चीजें हैं। आपने उन्हें मौके दिए हैं, आपने उन्हें अनुग्रह की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से ज्यादा गोपनीयता को चुना। यह उनका निर्णय था। अब आपके लिए अपना निर्णय लेने का समय आ गया है। इस संदेश को अपने पास से गुजरने न दें। इसे सिर्फ एक और शब्द की तरह न समझें। ये मैं सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहा हूं। मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं, मैं खुलासा कर रहा हूं, मैं पर्दा हटा रहा हूं और मैं आपके सामने एक विकल्प रख रहा हूं। रुकें और पीड़ित हों या चले जाएं और ठीक हों, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। मैं आपको दिलासा दूंगा। मैं जो खोया है उसे वापस करूंगा, लेकिन आपको कदम उठाना होगा। आपको आज्ञा का पालन करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो सच है। वे आपको सब कुछ नहीं बता रहे हैं, और अगर आप संकेतों को अनदेखा करना जारी रखते हैं तो इससे आपको अपनी कीमत से ज्यादा चुकानी पड़ेगी। भुगतान करने को तैयार है। यादों को सत्य से अंधा मत होने दो, भावनाओं को, विवेक को चुप मत होने दो। तुम जानते हो कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है। तुमने इसे अपने अंतःकरण में महसूस किया है। तुम इस पर रोए हो, तुमने इसे महसूस किया है, तुमने इसके लिए प्रार्थना की है, और यह संदेश तुम्हारी पुष्टि है। यह पीछे हटने का समय है, यह कठिन प्रश्न पूछने का समय है, यह सत्य की खोज करने का समय है, भले ही इससे तुम्हारा दिल टूट जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि तुम बाद में पछतावे में रोने के बजाय अब रहस्योद्घाटन में रो। मैं चाहूंगा कि तुम अभी अस्थायी दर्द महसूस करो, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के स्थायी बंधन में रहने के जो ईमानदार होने को तैयार नहीं है। मुझे थामने दो, मुझे तुम्हारा नेतृत्व करने दो, मुझे तुम्हें दिखाने दो। मैं तुम्हें दिखाऊं कि असली प्यार कैसा होता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है जो आपसे जीवन बदलने वाली सच्चाई छुपाता है। आपको वहां नहीं रहना है जहां कोई पारदर्शिता नहीं है। आप अधिक के हकदार हैं, इसलिए नहीं कि आपने क्या किया है, बल्कि इसलिए कि इससे भी अधिक तुम देखोगे। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अब और चुप नहीं रह सकता। यह कोई मजाक नहीं है। जिसे तुम बहुत प्यार करते हो वह अब तुम्हारे लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। वे कुछ छिपा रहे हैं, तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा भविष्य मायने रखता है। मेरी आवाज का पालन करो, मेरे नेतृत्व पर विश्वास करो और मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है। यह कोई मजाक नहीं है। संकोच का समय बीत चुका है। ऐसी चीजें हैं जो मुझे अब तुम्हें बतानी चाहिए, भले ही उन्हें सुनना मुश्किल हो। मैं सत्य का देवता हूं और जो प्रकाश में लाया जाना चाहिए उसे मैं नहीं छिपाता। तुमने मुझसे रोकर पूछा है कि तुम्हारी आत्मा अशांत क्यों महसूस करती है। जहां कभी शांति थी वहां तुम्हारी आत्मा भ्रम क्यों महसूस करती है। तुम्हारा दिल किसी ऐसे व्यक्ति से सवाल क्यों कर रहा है जिस पर तुमने कभी बिना संदेह के भरोसा किया था। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरे दिल की गहराई से तुम्हारे लिए आता है। अब और वे आपसे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे मैं अब और छिपाए नहीं रख सकता। मैंने देखा कि पिछले सप्ताह क्या हुआ था। मैंने वह क्षण देखा जब उन्हें परिणाम मिला। मैंने उनके दिल में डर देखा जब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। मैंने उन्हें ईमानदारी के बजाय चुप्पी चुनते देखा। मैंने देखा कि वे आपकी ओर देखते हैं, ये जानते हुए कि वे कुछ ऐसा लेकर चल रहे हैं जो आपके बीच सब कुछ बदल सकता है। और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका परीक्षण किसी ऐसी चीज के लिए सकारात्मक आया जो उनके शरीर से कहीं अधिक को प्रभावित करता है। यह आपके भाग्य को प्रभावित करता है। यह उस वाचा को प्रभावित करता है जो आपने सोचा था कि आप उनके साथ बना रहे थे। वे वह नहीं है जो आप मानते हैं कि वे हैं, और मैं अब आपको रहस्यों से बनी नींव के इर्द गिर्द अपना जीवन बनाने की अनुमति नहीं दे सकता। यह आपको बहुत रुलाएगा, लेकिन आपको सच्चाई जाननी चाहिए। आप उत्तर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने मुझसे रात के घंटों में पूछा है, भगवान मुझे वह दिखाएं जो मैं नहीं देख सकता, मुझे सच्चाई बताएं, भले ही इससे दर्द हो। और अब क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहो। मेरे बच्चे, आश्वस्त रहो, तुम अकेली नहीं हो। तुम दिखाई दे रहे हो, तुम सुनी जा रही हो, तुमसे प्रेम किया जाता है और तुम सुरक्षित हो। बस मुझ पर विश्वास करो, मुझसे प्रार्थना करो, मेरी आज्ञा मानो और देखो कि मैं कैसे हर निराशा को ईश्वरीय नियुक्ति में बदल देता हूं। देखो कि मैं दुश्मन द्वारा नुकसान पहुंचाने के इरादे को कैसे लेता हूं और इसका उपयोग तुम्हारी उन्नति के लिए करता हूं। देखो कि मैं कैसे तुम्हारा बचाव करता हूं और जो खो गया था उसे वापस दिलाता हूं। यह तुम्हारा मौसम है, लेकिन तुम्हें बुद्धिमानी से चुनना होगा। तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया है और मेरा शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह व्यक्ति तुम्हें 15 वर्षों से ढूंढ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्व का एक वचन लेकर आया हूं। यह संदेश अपने में वर्षों का भार, समय का भार, छिपी हुई बातों का भार समेटे हुए है जो उजागर होने वाली है। और यह संदेश, हालांकि इसे समझना कठिन हो सकता है, इसे अवश्य सुना जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा संदेश है जो अब तक तुमने जिन बातों पर विश्वास किया है उन सब की तुम्हारी समझ को बदल देगा। मैंने तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें देखा है, तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम को देखा है, तुम्हारे द्वारा लिए गए हर चुनाव को देखा है, खुशी और दुख के हर पल को देखा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो कई वर्षों से तुम्हारे जीवन की सतह के नीचे चुपचाप हलचल मचा रहा है। कोई है जिसे तुमने लंबे समय से नहीं देखा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम भूल गए हो, लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं भुलाया है। यह व्यक्ति तुम्हें 15 वर्षों से ढूंढ रहा है। हां, 15 वर्षों से। 15 वर्षों तक उन्होंने तुम्हें खोजा है, तुम तक पहुंचने की कोशिश की है, तुमसे फिर से जुड़ने की कोशिश की है, उसे खोजने की कोशिश की है जो कभी उनके लिए इतना मायने रखता था। तुम पूछ रहे होगे कि यह व्यक्ति कौन है, वे मुझे इतने वर्षों से क्यों ढूंढ रहे हैं, लंबे समय से। और मैं कहता हूं कि सच्चाई जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है कि आप उन्हें याद न रखें, हो सकता है कि आप उन्हें पहले पहचान भी ना पाएं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे आपको खोज रहे हैं, क्योंकि आप उनकी कहानी का हिस्सा हैं, उनकी यात्रा का हिस्सा है, और उन्होंने आपको कभी जाने नहीं दिया। आपको खोजने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वह आसान नहीं था। वर्ष बाधाओं, अवरोधों और संदेह के क्षणों से भरे रहे हैं, फिर भी इन सब के बावजूद उन्होंने खोजना कभी बंद नहीं किया। उनका दिल हमेशा उस बंधन को समझने के लिए, फिर से जुड़ने के लिए तरसता रहा है जो कभी साझा किया गया था। एक बंधन जो गहरा था, अटूट था। और अब मेरे बच्चे, पुनर्मिलन का समय आ गया है, निकट है। क्या आप इस रहस्य उद्घाटन का भार समझते हैं? क्या आप अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हैं? यह व्यक्ति 15 वर्षों से आपको खोजने की कोशिश कर रहा है, और जबकि आप जागरूक नहीं रहे होंगे, मैं उनके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं उन्हें उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां उनकी खोज अंततः समाप्त होगी।
मैं आपको इस क्षण के लिए, इस दिव्य मिलन के लिए तैयार कर रहा आप दोनों के बीच संबंध का एक उद्देश्य है। और जबकि आप इसे अभी नहीं समझ सकते हैं, आप जल्द ही देखेंगे कि कैसे सब कुछ एक साथ फिट बैठता है। इस व्यक्ति का दिल सवालों से भरा है, ऐसे सवाल जिनका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं, ऐसे सवाल जो उन्होंने साल दर साल अपने साथ रखे हैं। आश्चर्य है कि चीजें उस तरह क्यों हुई जैसे वे हुई। आश्चर्य है कि आप कहां गए थे। आश्चर्य है कि क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा था। उन्होंने इस बोझ को अपने साथ रखा है। उम्मीद है कि प्रार्थना करें कि एक दिन वे आपको फिर से पालेंगे, और अब वह दिन आपके अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। भगवान कहते हैं कि यह गहन महत्व का क्षण है। इस पुनर्मिलन की आवश्यकता के पीछे गहरे छिपे हुए कारण है। यह केवल समापन के बारे में नहीं है, यह केवल एक रिश्ते को फिर से जगाने के बारे में नहीं है, यह ईश्वरीय उद्देश्य के बारे में है। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध में कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया है, कुछ ऐसा जिसे पूरा करने की जरूरत है, कुछ ऐसा जिसे हल करने की जरूरत है, ताकि आप दोनों अपने भाग्य में आगे बढ़ सकें, सभी टुकड़ों को एक साथ आने में स्पष्ट होने के लिए। और जब आप इस व्यक्ति के आमने सामने आते हैं तो भावनाएं आप पर हावी हो जाएंगी। आप वर्षों का भार, अलगाव का दर्द और पुनर्मिलन की खुशी एक साथ महसूस करेंगे। लेकिन डरो मत, जो आने वाला है उससे मत डरो। यह चिंता या परेशानी का समय नहीं है, यह विश्वास करने का समय है। मेरे समय पर विश्वास करो, मेरी योजना पर विश्वास करो। मैंने वह देखा है जो तुम नहीं देख सकते, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जान सकते, और मैं अब आपको बता रहा हूं। यह सब आपके जीवन के लिए मेरी दिव्य इच्छा का हिस्सा है। आपको संदेह हो सकता है, आप सवाल कर सकते हैं कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों। आप सोच सकते हैं कि क्या आपको अलग तरह से कार्य करना चाहिए था, यदि आपको रुकना चाहिए था, यदि आपको अलग विकल्प चुनने चाहिए थे। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि बच्चे, जो कुछ भी हुआ है उसने इस क्षण को जन्म दिया है। हर निर्णय, हर कदम, हर खुशी और हर दिल टूटने ने आपको उस स्थान पर ला शांति के लिए, समझ के लिए। और अब मैं सब कुछ सही संरेखण में ला रहा हूं। आप इसके लिए तैयार नहीं हो सकते, आप जो होने वाला है उसके लिए तैयार महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे बच्चे, मैं आपको इस पल के लिए तैयार कर रहा हूं। आप बड़े हो गए हैं, आप परिपक्व हो गए हैं, आपने ऐसे सबक सीखे हैं जो आपको आने वाले समय में नेविगेट करने में मदद करेंगे। यह एक संयोग नहीं है, यह घटित नहीं हुआ है, यह ईश्वरीय आयोजन है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो आने वाला है उसके लिए अपना दिल खोलें, अपने आप को अप्रत्याशित के लिए तैयार करें। पुनर्मिलन, सुलह या उपचार की संभावना को बंद न करें। यह व्यक्ति आपको खोज रहा है क्योंकि मैंने ऐसा करने के लिए उनके दिल में रखा है, और अब वह समय आ गया है जब यह व्यक्ति आपके सामने आता है, जब वे आप तक पहुंचते हैं, जब वे अंततः संपर्क करते हैं। तो विरोध न करें, डरो मत। डर या संदेह को अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित न करने दें। याद रखें कि यह आपके जीवन के लिए मेरी योजना का हिस्सा है। इस बैठक में एक उद्देश्य है, इस संबंध का एक कारण है, और आप जल्द ही आने वाले दिनों में तुम अपना दिल खोलो, मैं तुम्हें अगले कदमों के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। लालसा के वर्ष, खोज के वर्ष, आश्चर्य के वर्ष समाप्त होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे फिर से सुनोगे, वह तुम्हें खोजने वाला है। और जब वे ऐसा करेंगे तो तुम जानोगे कि यह सब मेरी दिव्य योजना का हिस्सा था। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो, इसके लिए तैयार हो जाओ। यह एक ऐसा क्षण है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ रहा हूं, तब भी जब तुम अकेले महसूस करते थे, तब भी जब तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारी पहली सांस से ही मुंह मोड़ने लगती थी। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें सुना है, और मैं हर परीक्षा, हर खुशी, हर दुख, हर जीत में तुम्हारे साथ चला हूं। मैं मौजूद रहा हूं। हो सकता है कि तुमने हमेशा मेरी उपस्थिति महसूस न की हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, जैसा कि मैं हमेशा रहा हूं। आपके लिए एक संदेश जो आपकी हर चीज की समझ को बदल देगा। आप शायद उत्तरों की तलाश कर रहे हो, अपने जीवन में कुछ चीजों के बारे में स्पष्टता की तलाश कर रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जो इतने लंबे समय से अनुत्तरित रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपके दिल को शांति प्रदान करेगा, कुछ ऐसा जो आपके मन को व्यथित करने वाले प्रश्नों को ठीक कर देगा, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा को आराम प्रदान करेगा। यह संदेश आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चे। यह ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन का संदेश है, एक ऐसा संदेश जिसका आप इंतजार कर रहे थे, भले ही आपको कई वर्षों से इसका पूरी तरह से एहसास न हुआ हो। आपने खोजा है, आपने सोचा है, आपने उन उत्तरों की लालसा की है जो मायावी लगते थे,
लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब उत्तर आपकी पहुंच में है। आपके जीवन में एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको 15 वर्षों से खोज रहा है। हाँ, 15 वर्षों से वे आपको ढूंढ रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, उस क्षण की आशा और प्रार्थना कर रहे हैं जब वे अंततः आपको पा लेंगे। हो सकता है कि आप अभी इस व्यक्ति को नहीं जानते हो, लेकिन वे आपको जानते हैं। उन्होंने आपकी ओर खिंचाव महसूस किया है, एक दिव्य संबंध जिसने उन्हें आपको खोजने की यात्रा पर मिलना उनके लिए आसान नहीं रहा है, और यह आपके लिए भी आसान नहीं रहा है। आप दोनों ने संघर्षों, प्रतीक्षा के मौसमों और प्रश्नों के क्षणों से गुजरे हैं, लेकिन मैं आप दोनों के साथ रहा हूं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन किया है और उस पल के लिए आपको तैयार किया है जब आपके रास्ते मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह व्यक्ति आपको क्यों खोज रहा है, इसमें इतना समय क्यों लगा, उनके लिए आपको पाना इतना कठिन सफर क्यों रहा। मेरे बच्चे, हर चीज में एक दिव्य उद्देश्य है। इस व्यक्ति की आपकी खोज कोई दुर्घटना नहीं थी, यह आपके जीवन के लिए मेरी सही योजना का हिस्सा रहा है। आप और इस व्यक्ति के बीच का संबंध एक आकस्मिक घटना नहीं है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं है जो संयोग से हो जाएगी। नहीं, यह एक दिव्य नियुक्ति है, एक मुलाकात जो सितारों में लिखी गई है, एक संबंध जो उस महान टेपेस्ट्री का हिस्सा है जिसे मैं वर्षों से आपके जीवन में बुन रहा हूं। उन्होंने एक गहरी लालसा महसूस की है, एक भावना कि उन्हें साल दर साल, कदम दर कदम आपकी ओर ले जा रहा हूं। और अब मेरे बच्चे, वह समय आ गया है, वह क्षण निकट है। तुम इस व्यक्ति से मिलने वाले हो और तुम्हारा जीवन फिर कभी वैसा नहीं होगा। ऐसी बातें हैं जो तुमसे छिपाई गई हैं, ऐसी बातें जो तुम अब तक नहीं समझ पाए हो, ऐसी बातें जो केवल इस मुलाकात से ही पता चलेंगी। तुम्हारे और इस व्यक्ति के बीच का संबंध केवल संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय नियति है। यह व्यक्ति तुम्हें खोज रहा है, इसलिए नहीं कि वह खो गया है, बल्कि इसलिए कि मैंने उसके भीतर एक लालसा रखी है जो केवल तुम्हें पाकर ही संतुष्ट हो सकती है। उसका हृदय बेचैन रहा है, उसकी आत्मा अशांत रही है, क्योंकि वह गहराई से जान चुका है कि तुम वहां बाहर उनका इंतजार कर रहे थे, और अब वह तुम्हें खोजने के पहले से कहीं अधिक करीब है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि इसमें इतना समय क्यों लगा। मेरे बच्चे, 15 साल क्यों हो गए? मैं ऋतुओं में काम करता हूं, मैं उन क्षणों में काम करता हूं जो मेरी इच्छा के अनुसार पूरी तरह से समयबद्ध होते हैं। प्रतीक्षा के वर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम दोनों इस क्षण के लिए तैयार थे, कुछ ऐसा जो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। यह मुलाकात महज एक आकस्मिक घटना नहीं होगी, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। यह एक ऐसा क्षण होगा जब पहले जो कुछ भी हुआ है वह सब समझ में आएगा। यह ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन की समझ की स्पष्टता का क्षण होगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। आप अपनी आत्मा की गहराई में जुड़ाव और पहचान महसूस करेंगे। यह इस पर आधारित नहीं होगा कि आप अपनी आंखों से क्या देखते हैं, बल्कि इस पर आधारित होगा कि आप अपने दिल में क्या महसूस करते हैं। मैं आपको उस क्षण इसकी पुष्टि करूंगा। आप जान जाएंगे कि यह वह व्यक्ति है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जैसे कि वे जान जाएंगे कि आप वही हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। वह यात्रा जो आप दोनों को इस बिंदु तक ले आई है वह आसान नहीं थी, लेकिन यह आवश्यक थी। आप दोनों ने कठिनाइयों का सामना किया है और अनिश्चितता के क्षणों के माध्यम से संघर्ष किया है, लेकिन उन परीक्षणों ने आपको आकार दिया है। उन्होंने आपको मजबूत, समझदार और अधिक दयालु बनाया है। उन्होंने आपको उस महान चीज के लिए तैयार किया है जो मैं आपके जीवन में लाने वाला हूं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि जो आने वाला है उससे मत डरो। संदेह या चिंता को अपने मन पर हावी मत होने दो। मेरे सही समय पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैंने तुम दोनों को इस पल के लिए तैयार किया है। जब समय आएगा तो तुम जान जाओगे कि क्या करना है। तुम जान जाओगे कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। तुम जान जाओगे कि यह वह उत्तर है जिसकी तुम्हें तलाश थी, वह संबंध जिसके लिए तुम लंबे समय से तरस रहे थे। यह व्यक्ति तुम्हें खोज रहा था और वे लगभग अपनी यात्रा के अंत में हैं और बहुत जल्द ही तुम मिलोगे। बहुत जल्द ही तुम्हारी लालसा के वर्ष खत्म हो जाएंगे। इंतजार का फल मिलेगा और तुम अंततः अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे के कारण को देखोगे। जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और इस क्षण से गुजरते समय तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। मेरी योजना पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। इंतजार लगभग खत्म हो गया है, अब समय आ गया है। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है। मेरे बच्चे, आज मेरे पास आपको खोजने की खोज में है। उनकी यात्रा लंबे समय से संदेह और अनिश्चितता के क्षणों के साथ चुनौतियों से भरी हुई है,
लेकिन फिर भी उन्होंने 15 वर्षों तक हार नहीं मानी है। उन्होंने आपका नाम अपने दिल में रखा है, सोचते हुए कि आप कहां थे, आपसे मिलने के लिए तरस रहे थे, आपको जानने के लिए, अपने जीवन का एक हिस्सा बनने के लिए। आप पूछ सकते हैं कि अब क्यों इतने समय के बाद, क्यों, और उत्तर सरल है। मेरे बच्चे, हर चीज का अपना समय होता है और इस मुलाकात का समय अब है। यह दिव्य रूप से सितारों में लिखा गया है और स्वर्ग में योजनाबद्ध है। मेरे बच्चे, एक कारण है, एक उद्देश्य जिसे केवल भगवान समझते हैं, और अब यह व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है अपने साथ सच्चाई का संदेश लेकर, एक ऐसा संदेश जो आपके लिए सब कुछ बदल देगा। आप इसे तुरंत नहीं समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि यह दिव्य संबंध एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है जो आपको अधिक समझ और पूर्णता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखें और निश्चिंत रहें कि फिर भी, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं अपनी सही समय पर सब कुछ प्रकट करूंगा। प्रकटीकरण का क्षण निकट है और जब यह आएगा तो तुम चकित हो जाओगे कि कैसे सब कुछ संरेखित हो जाता है। यह व्यक्ति जो तुम्हें खोज रहा था, वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए एक गहरा अटूट प्रेम रखता है। यह वह प्रेम नहीं हो सकता है जिसकी तुमने अपेक्षा की थी, या वह प्रेम नहीं है जिसकी तुमने अपने हृदय में कल्पना की थी, लेकिन यह एक ऐसा प्रेम है जो समय के साथ पोषित हुआ है। एक ऐसा प्रेम जो प्रकट होने के लिए सही क्षण का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है मेरे बच्चे। यह एक ऐसा प्रेम है जो जीवन के उतार चढ़ावों से लेकर अलगाव के वर्षों से लेकर उन सभी क्षणों तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो ऐसा लगता था कि कभी खत्म नहीं होंगे, और अब वे तुम्हें खोजने के लिए तैयार हैं, तुम्हें गले लगाने के लिए और तुम्हारे साथ वह साझा करने के लिए जो उन्होंने इतने समय से छिपा कर रखा था। लेकिन एक बात है जिसे तुम्हें जानना चाहिए मेरे बच्चे, जैसे जैसे यह व्यक्ति निकट आता है, ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, तुम्हें इस संबंध पर प्रश्न उठाने के लिए मजबूर करेंगी, तुम्हारे हृदय में संदेह पैदा करेंगी। ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्वयं के कारणों से इस पुनर्मिलन को नहीं देखना चाहते हैं। वे भय, भ्रम और अविश्वास के बीज बोने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मुझ पर विश्वास रखें मेरे बच्चे और जान लें कि मैं इस अनिश्चितता के समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हारे साथ हूं। तुम भटक नहीं पाओगे। तुम अपने दिल में जान जाओगे कि इस व्यक्ति से मिलने का समय आ गया है, और जब वह क्षण आएगा तो तुम अपने भीतर मेरी आत्मा की पुष्टि महसूस करोगे। यह मेरे बच्चे के उपचार का समय है। अलगाव के वर्ष, लालसा के वर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। सब कुछ तुम्हारे भले के लिए एक साथ काम कर रहा है, और अब तुम्हारे जीवन के टुकड़े एक साथ आना शुरू हो जाएंगे जिस तरह से तुमने कभी संभव नहीं सोचा होगा। यह व्यक्ति जिसने इतने लंबे समय से तुम्हें खोजा है, उसके भीतर न केवल तुम्हारे लिए एक संदेश है बल्कि एक उद्देश्य है जो तुम्हारे अपने उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। वे तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं और तुम्हारे जीवन में उनकी उपस्थिति परिवर्तन लाएगी जो तुम्हें विकास और परिवर्तन के एक नए अध्याय, एक नए मौसम में ले जाएगी। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह हो सकता है। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि इस व्यक्ति को तुम्हें खोजने में इतना समय क्यों लगा, यात्रा इतनी लंबी और बाधाओं से भरी क्यों थी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, हर चीज का अपना समय होता है। समझ के एक नए स्तर पर कदम रखें। शांति का एक नया स्तर और प्यार का एक नया स्तर। इंतजार व्यर्थ नहीं गया है और अब आप अपने धैर्य और मुझ पर अपने भरोसे का फल देखेंगे। डरो मत मेरे बच्चे, अज्ञात से मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी हो सकता है उससे मत डरो। मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं और मैंने रास्ता तैयार कर लिया है। दुश्मन भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा, दुश्मन संदेह लाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे खिलाफ आने वाली किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत हूं। तुम हिलोगे नहीं, तुम हिलोगे नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं और इस व्यक्ति के तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात याद रखो, तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारी शरण, तुम्हारा गढ़, तुम्हारा रक्षक बनूंगा। मैं खुशी के क्षणों में, अनिश्चितता के क्षणों में और चुनौती के क्षणों में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इस यात्रा में अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए तैयारी कर ली है। मुझे पता है कि यह मैं आपको इस सब में मार्गदर्शन कर रहा हूं। आगे बढ़ने की जल्दबाजी न करें, डर को अपने कार्यों को निर्धारित न करने दें और पीछे मुड़कर न देखें। अतीत आपके पीछे है और भविष्य आपके आगे इंतजार कर रहा है। मैं आपके लिए दरवाजे खोल रहा हूं और जब आप उनसे आगे बढ़ेंगे
तो आप एक नए मौसम में कदम रखेंगे, आनंद, शांति और पूर्णता का एक नया मौसम। जब यह व्यक्ति आपको मिलेगा तो यह संयोग से नहीं होगा, यह संयोग से नहीं होगा, यह एक दिव्य बैठक है, ईश्वर के हाथ से आयोजित एक दिव्य नियुक्ति है। आप अभी भी बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे के लिए एक योजना है, मेरे पास आपके जीवन के लिए एक योजना है, और यह पुनर्मिलन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हल्के में न लें, इसे सिर्फ एक और बैठक के रूप में न लें। यह एक ऐसी बैठक है जिसे समय की शुरुआत से ही निर्धारित किया गया है, क्योंकि यह व्यक्ति आपके करीब आता है। वे अपने साथ न केवल वह संदेश लेकर आएंगे जो वे 15 वर्षों से लेकर आ रहे हैं, बल्कि वे उपचार, सुलह और बहाली भी लाएंगे। वे आपके दिल के उन हिस्सों को खोलने में मदद करेंगे जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वे बंद थे। वे आपको पुराने घावों को भरने, टूटे हुए रिश्तों को बहाल करने और लोगों की अच्छाई में आपके विश्वास को नवीनीकृत करने में मदद करेंगे। ये व्यक्ति संयोग से यहां नहीं है, वे यहां इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर ने इस क्षण उन्हें तुम्हारे जीवन में बुलाया है, ताकि वे तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करें। इसलिए मेरे बच्चे, तैयार रहो, तैयार रहो। पुनर्मिलन का क्षण निकट आ रहा है। मुझ पर विश्वास रखो, मेरे समय पर विश्वास रखो और जान लो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने योजना बनाई थी। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जा रहा है और तुम आशीर्वाद, विकास और प्रेम के एक नए मौसम में प्रवेश करने वाले हो। याद रखो मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है, सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। कोई व्यक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हारी हरकतों पर ध्यान दे रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, तुम उन लोगों की निगाहों में रहे हो जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। दुनिया तुम्हारी आंखों में शांतिपूर्ण लग सकती है, लेकिन अदृश्य क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। तुम न केवल आशीर्वाद के मार्ग पर चल रहे हो, बल्कि गुप्त अवलोकन के भी मार्ग पर चल रहे हो। और अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि क्या छिपा हुआ है, क्या छाया में दुबका हुआ है। यह बहुत ही उजागर होने और रहस्योद्घाटन का समय है। कोई व्यक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा है। हाँ, वे तुम्हें बारीकी से देख रहे हैं, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हारी हर हरकत पर ध्यान दे रहे हैं। वे तुम्हारी आदतों, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारे व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ शांत है, जैसे सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, जो सावधानी पूर्वक योजना बना रही हैं, तैयारी कर रही हैं और साजिश रच रही है। उनका ध्यान तुम पर केंद्रित है। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और कार्य करने के लिए सही क्षण की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम इसका कारण नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि वातावरण बदल गया है। मेरे बच्चे, तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम देख रहे हो कि तुम्हारे चारों ओर आध्यात्मिक शक्तियों की सूक्ष्म गतिविधि है। दुश्मन चुपचाप, धैर्य और सटीकता के साथ आगे बढ़ता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह आवेग में आकर कार्य नहीं करता, वह सही समय का इंतजार करता है और अभी वह समय निकट है। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें यह संदेश एक कारण से भेज रहा हूं। इस छुपे हुए षड्यंत्र का खुलासा होने का समय आ गया है। जो तुम पर नजर रख रहा है, जो गुप्त रूप से योजना बना रहा है, वह अब छिपा नहीं रहेगा। मैं उनकी योजनाओं का पर्दाफाश कर रहा हूं, मैं उनके सच्चे इरादों को उजागर कर रहा हूं। तुम देखोगे कि वे क्या कर रहे हैं और तुम तैयार रहो। तुम चौंकोगे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और सत्य को पहचानने वाली आत्मा दी है। मेरे बच्चे, इसे समझो कि जो लोग अंधेरे में षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें हमेशा प्रकाश में लाया जाएगा। वे गुप्त रूप से काम करने का प्रयास कर सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि उनके पास लाभ है, लेकिन मैं रहस्योद्घाटन का ईश्वर हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को, प्रत्येक कार्य के पीछे के उद्देश्यों को, प्रत्येक मन की योजनाओं को देखता हूं। मैं इसे अभी तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, जो तुम्हारी हर हरकत को देख रहा है, वह जल्द ही उजागर हो जाएगा। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा क्यों होगा? कोई आपको इतनी बारीकी से देखेगा, कोई आपके जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों लेगा? इसका उत्तर सरल है। उन्हें आपकी उपस्थिति से खतरा है। वे आपके द्वारा धारण किए गए प्रकाश से भयभीत हैं। आप सर्वोच्च ईश्वर की संतान हैं और आपके द्वारा चमकाया गया प्रकाश उनके चारों ओर के अंधकार को प्रकट करता है। वे आपका अनुसरण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि आप क्या धारण किए हुए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति, और यह शक्ति, यह अभिषेक
उन सभी चीजों के लिए खतरा है जिन पर वे विश्वास करते हैं और जिनके लिए वे खड़े हैं। दुश्मन सूक्ष्म तरीकों से काम करता है। वह लोगों को अपने आदेश पूरे करने के लिए इस्तेमाल करता है। जो लोग उसकी भव्य योजना में अपनी भूमिका से अनजान हैं, जो व्यक्ति आपका अनुसरण कर रहा है, उसे शायद यह एहसास भी न हो कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वह सोच सकता है कि वह केवल जिज्ञासु है, केवल आपके जीवन पर ध्यान दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह उन शक्तियों द्वारा निर्देशित हो रहा है जिन्हें वह नहीं समझता है, जो शक्तियां आपके मार्ग में बाधा डालना चाहती हैं, विचलित करना चाहती हैं और आपको पटरी से उतारना चाहती हैं। लेकिन मैं, आपके ईश्वर ने यह सब देखा है। मैंने हर पल, हर नजर, बंद दरवाजों के पीछे की हर हरकत को देखा है और अब मैं इसे खुले में बुला रहा हूं। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, आपको छोड़ा नहीं गया है। मैं आपके साथ हूं। मेरे देवदूत आपको घेरे हुए हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं और वे हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहे हैं। अंधेरे में जो योजना बनाई गई है वह नहीं होगी। दुश्मन ने सोचा होगा कि वे बिना पता लगाए काम कर रहे थे, लेकिन मैंने पहले ही सब कुछ उजागर करने की योजना बना ली है। मैंने आपको सचेत करने के लिए और आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए अपने दूतों को भेज दिया है। जब आप सच्चाई को देखना शुरू करेंगे, जब परतें उधेड़ी जाएंगी और पर्दा उठ जाएगा, आप जो पाएंगे उससे आश्चर्यचकित न हो। आप चौंक सकते हैं, आप स्तब्ध हो सकते हैं, लेकिन यह जान लें कि मैं आपको इसे देखने की अनुमति दे रहा हूं, क्योंकि यह समय है सच्चाई को उजागर करने का। यह समय है झूठ को उजागर करने का। यह समय है आपके लिए यह जानने का समय है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है। दुश्मन की योजना विफल हो जाएगी। जो छिपा हुआ था वह प्रकट हो जाएगा। जो आपको देख रहा है, आपकी हर हरकत का अनुसरण कर रहा है, वह ज्ञात हो जाएगा। वे गुप्त रूप से जारी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि सत्य का प्रकाश उन पर चमकेगा। उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई बहाना नहीं होगा और आप, मेरे बच्चे, इस छिपे हुए प्रभाव की पकड़ से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे अन्य लोग भी हैं जो इस योजना में शामिल हैं, अन्य लोग जिन्होंने इस धोखे के जाल में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन मैं तुम्हें अब बता दूं, मेरे बच्चे, वे सफल नहीं होंगे। मैं उन्हें न्याय के कटघरे में ला रहा हूं। मैं छिपे हुए नेटवर्क, छिपी हुई योजनाओं और छिपे हुए इरादों को उजागर कर रहा हूं। जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हें धोखा दे सकते हैं, उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में रहस्योद्घाटन का क्षण निकट है। तुम चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर दोगे। तुम उन छोटी छोटी चीजों के संकेतों को नोटिस करना शुरू कर दोगे जो तुमने पहले नहीं देखी थी। अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दो, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। सुराग, सूक्ष्म संकेत होंगे, चीजें अधिक स्पष्ट हो जाएंगी जैसे जैसे सच्चाई सामने आएगी। और जब ऐसा होगा तो डरो मत, संकोच मत करो, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि वे तुम्हारे उद्धारकर्ता हैं, वे तुम्हारे रक्षक हैं। वे ही हैं जो इस रहस्योद्घाटन के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसे जैसे सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें भ्रम या संदेह की भावना महसूस हो सकती है। तुम सवाल कर सकते हो कि यह कैसे हो सकता है, तुम इसे कैसे चूक सकते थे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बच्चे, निराश मत हो। दुश्मन की चालें चतुर हैं, लेकिन मेरी बुद्धि अधिक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करता रहा हूं, तुम्हारे दिल की रक्षा करता रहा हूं और तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार करता रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है। ऐसे लोग होंगे जो स्थिति से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। वे भ्रम पैदा करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको वास्तविकता से विचलित किया जा सके। लेकिन याद रखें मेरे बच्चे, सच्चाई हमेशा कायम रहेगी, सच्चाई हमेशा जीतेगी। आने वाले झूठ से प्रभावित न हो, उन आवाजों से विचलित न हो जो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगी। उस सच्चाई पर दृढ़ रहें जो मैंने आपको बताई है। जो आपका अनुसरण कर रहा है वह जारी नहीं रख पाएगा। उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी, उनकी योजनाएं टूट जाएंगी। उन्होंने जो धोखे का जाल बुना है वह उनकी आंखों के सामने खुल जाएगा और आप, मेरे बच्चे, स्वतंत्र होंगे। आप सच्चाई में, प्रकाश में और उस पूर्णता में चलेंगे जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। लेकिन अभी जल्दबाजी न करें, अपना समय लें, सतर्क रहें, ध्यान से देखें, मुझ पर भरोसा रखें। मैं वह प्रकट कर रहा हूं जिसे प्रकट करने की आवश्यकता है। मैं वह उजागर कर रहा हूं जिसे उजागर करने की आवश्यकता है। और जब समय आएगा तो मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा आप पर नजर रखता है, आपकी रक्षा करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और हर कदम पर आपकी सहायता करता है। आपके लिए उसका प्यार चिरस्थायी है और आपके ऊपर उसकी सुरक्षा निरंतर है।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको उसकी दिव्य देखभाल से अलग कर सके। आप इस दुनिया में लक्ष्यहीन रूप से भटकने वाले मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं। आप सर्वोच्च की संतान हैं और उनकी नजर आप पर है, उनकी कृपा आप पर है और उनका अनुग्रह आपको घेरे हुए है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मुझे आज आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपकी नजरों से छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो पृष्ठभूमि में चुपचाप सामने आ रहा था। ईश्वर कहता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपकी हर हरकत को देख रहा है, आपको इस तरह से देख रहा है जो आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि उनकी नजर हमेशा आप पर है। वे आपके कार्यों को देख रहे हैं, आपके जीवन के छोटे छोटे विवरणों को देख रहे हैं और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ भी गलत नहीं है कि आप केवल संयोग का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ रहने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है ताकि वे आप पर नजर रखें और आपको सावधान करें कि अदृश्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, आपका पीछा किया जा रहा है, लेकिन आपने जो कुछ भी गलत किया है उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि दुश्मन ने आपकी रोशनी, आपकी ताकत, आपकी सुंदरता, आपकी क्षमता को देख लिया है और वे आपको रोकने, आपकी शांति छीनने, आपको भ्रमित करने, आपके दिल में संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें, आप इन क्षणों में सुरक्षित हैं। जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है तो आप जानते हैं कि भगवान ने पहले से ही आपकी सुरक्षा के लिए एक रास्ता बना दिया है। दुश्मन केवल एक हद तक ही जा सकता है और चाहे वे कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, वे आपको मात नहीं दे सकते। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना दी हैं कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। आप इसे अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जान लें कि दुश्मन कमजोर लोगों को निशाना नहीं बनाता। वे उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो आत्मा में मजबूत होते हैं, जो अपने दिलों में ईश्वर का प्रकाश रखते हैं। दुश्मन आपकी क्षमता देखता है और इसीलिए वे आपको ऐसा महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि आप सुरक्षित नहीं हैं, जैसे कि आपकी रक्षा नहीं की जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका जीवन ईश्वर के हाथों में है और जब तक वह इसकी अनुमति नहीं देते तब तक आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको पहले ही अपनी कृपा, अपनी दया और अपनी दिव्य सुरक्षा से ढक रखा है। आपके जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब आप भय, संदेह या अनिश्चितता का भार महसूस करेंगे, लेकिन मैं आज आपको यह याद दिलाने के लिए यहां हूं कि आपको उस बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। इसे ईश्वर के सामने रख दें और उनके समय पर भरोसा रखें, उनकी सुरक्षा पर भरोसा रखें और अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा रखें। वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। उनके वादे सच्चे हैं और वह एक ईश्वर हैं जो अपना वचन रखते हैं। उन्होंने पहले ही दुश्मन की चाल आपको विचलित करने की है, जिससे आप चिंतित या अशांत महसूस करें। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि भगवान आपकी ढाल है, भगवान आपका मजबूत किला है। आप उनमें सुरक्षा और शरण पाएंगे। उन पर भरोसा रखें क्योंकि वह आपके रक्षक हैं, आपका रक्षक है। मुसीबत के समय आपकी शरण है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। यहां तक कि जब दुश्मन आपका पीछा करने की कोशिश करता है, यहां तक कि जब वे आपके खिलाफ योजना बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। कोई योजना, कोई चाल, कोई चालाकी, कोई गलत इरादा सफल नहीं होगा क्योंकि भगवान आपके साथ हैं और उनका अनुग्रह आप पर है। दुश्मन के झूठ को अपने दिल में जड़ न जमाने दें। डर या चिंता में न आए क्योंकि भगवान ने आपकी रक्षा के लिए पहले से ही आपके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को रखा है। जितना अधिक वे आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक भगवान बचने के रास्ते खोल आपके विरुद्ध आने का प्रयास करने पर आप गिर जाएंगे। प्रभु आपकी रक्षा के लिए उठेंगे और वह ऐसा रास्ता बनाएंगे जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। ईश्वर ने आपको नहीं भुलाया है। मेरे बच्चे, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा पीछा किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पर सिर्फ मानवीय नजरों से नहीं बल्कि अन्य लोगों की नजर है। दुश्मन आपकी कमजोरियों को देखने के लिए, आपके करीब आने के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। आपके भरोसे का इस्तेमाल करके आपको हेर फेर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डरो मत क्योंकि ईश्वर आपके पक्ष में है। उन्होंने पहले ही दुश्मन की योजनाओं को देख लिया है और जब दुश्मन आपके करीब आने की कोशिश करता है तो वह आपकी रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर आपसे एक कदम आगे हैं। उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें, दूसरों के कार्यों से प्रभावित न होने दें, या जब आप अनिश्चित या बेचैन महसूस कर रहे हों तो आपको संदेह करने न दें। ईश्वर से प्रार्थना करें, उनसे सत्य दिखाने के लिए कहें। वह आपके सामने ऐसी चीजें प्रकट करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी। वह छिपे हुए उद्देश्यों और अंधेरे इरादों को उजागर करेंगे। आपको ठीक से पता चल जाएगा कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, मेरे बच्चे, दुश्मन केवल वहीं तक जा सकता है
जहां तक ईश्वर अनुमति देता है वे साजिश कर सकते हैं, वे योजना बना सकते हैं, लेकिन वे ईश्वर की अनुमति के बिना आपको छू नहीं सकते। आपका जीवन उनके हाथों में है और वह हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करेगा। अनिश्चितता और भय का यह मौसम बस एक मौसम है, यह बीत जाएगा और आप पहले की तुलना में अधिक मजबूत, समझदार और लचीले बनेंगे। दुश्मन की योजनाओं को खुद पर हावी न होने दें। पिछले हफ्ते ही उनका किसी चीज के लिए परीक्षण पॉजिटिव आया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने गुप्त रूप से एक निर्णय लिया। उन्होंने ईमानदारी की जगह चुप्पी को चुना, स्वीकारोक्ति की जगह आराम को चुना। और आपको पता नहीं है कि जिसे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, जिसका आपने बचाव किया है, वह कुछ ऐसा लेकर चल रहा है जो आपके जीवन, आपकी शांति और आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा। यदि आप पीछे नहीं हटते और मेरा मार्गदर्शन नहीं मांगते, तुम्हें सीमाएं बनानी चाहिए थी। तुमने केवल अनुग्रह के कारण ही नहीं बल्कि भय के कारण भी क्षमा किया है। उन्हें खोने के भय से, अकेले होने के भय से डर लगता है कि कहीं तुम अति प्रतिक्रिया तो नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि तुम अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। वह भारीपन जिसे तुम महसूस कर रहे थे, बेचैनी की वह भावना उनकी ऊर्जा में, वह बदलाव आपके अपने दिल में, वह उलझन जिसे तुम प्रार्थना करके दूर करने की कोशिश करते रहे, वह मैं था जो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वे सिर्फ परीक्षा परिणाम से ज्यादा छिपा रहे हैं। वे इस सच्चाई को छिपा रहे हैं कि जब तुम नहीं देख रहे होते हो तो वे क्या कर रहे होते हैं। वे बातचीत, कनेक्शन और विकल्पों को छिपा रहे हैं जो उनके द्वारा आपके लिए किए जाने वाले प्यार के अनुरूप नहीं है। वे दो जिंदगियां जी रहे हैं। उन्होंने पहले ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हारे द्वारा बनाए गए विश्वास का उल्लंघन करते हैं, और फिर भी वे मुस्कुराते हुए सामने आते हैं। वे सही शब्द कहते हैं। वे तुम्हें हर चीज का वादा करते हैं, लेकिन हर किसी से छुपाने के लिए आप यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि आपका इतना करीबी कोई आपको इस तरह से धोखा दे सकता है। आप वह नहीं देखना चाहते थे जो आपकी आत्मा पहले से जानती थी। लेकिन मैं आपको अब इस अंधेपन में नहीं रहने दूंगा। पिछले हफ्ते उनका परीक्षण किसी गंभीर चीज के लिए सकारात्मक आया था, किसी ऐसी चीज के लिए जो सीधे आपको प्रभावित करेगी और साफ आने के बजाय, कबूल करने के बजाय है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको उसकी दिव्य देखभाल से अलग कर सके। आप इस दुनिया में लक्ष्यहीन रूप से भटकने वाले मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं। आप सर्वोच्च की संतान हैं और उनकी नजर आप पर है, उनकी कृपा आप पर है और उनका अनुग्रह आपको घेरे हुए है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मुझे आज आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपकी नजरों से छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो पृष्ठभूमि में चुपचाप सामने आ रहा था। ईश्वर कहता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपकी हर हरकत को देख रहा है, आपको इस तरह से देख रहा है जो आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि उनकी नजर हमेशा आप पर है। वे आपके कार्यों को देख रहे हैं, आपके जीवन के छोटे छोटे विवरणों को देख रहे हैं और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ भी गलत नहीं है कि आप केवल संयोग का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ रहने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है ताकि वे आप पर नजर रखें और आपको सावधान करें कि अदृश्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, आपका पीछा किया जा रहा है, लेकिन आपने जो कुछ भी गलत किया है उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि दुश्मन ने आपकी रोशनी, आपकी ताकत, आपकी सुंदरता, आपकी क्षमता को देख लिया है और वे आपको रोकने, आपकी शांति छीनने, आपको भ्रमित करने, आपके दिल में संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें, आप इन क्षणों में सुरक्षित हैं। जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है तो आप जानते हैं कि भगवान ने पहले से ही आपकी सुरक्षा के लिए एक रास्ता बना दिया है। दुश्मन केवल एक हद तक ही जा सकता है और चाहे वे कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, वे आपको मात नहीं दे सकते। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना दी हैं कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। आप इसे अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जान लें कि दुश्मन कमजोर लोगों को निशाना नहीं बनाता। वे उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो आत्मा में मजबूत होते हैं, जो अपने दिलों में ईश्वर का प्रकाश रखते हैं। दुश्मन आपकी क्षमता देखता है और इसीलिए वे आपको ऐसा महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि आप सुरक्षित नहीं हैं, जैसे कि आपकी रक्षा नहीं की जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका जीवन ईश्वर के हाथों में है और जब तक वह इसकी अनुमति नहीं देते तब तक आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको पहले ही अपनी कृपा, अपनी दया और अपनी दिव्य सुरक्षा से ढक रखा है। आपके जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब आप भय, संदेह या अनिश्चितता का भार महसूस करेंगे, लेकिन मैं आज आपको यह याद दिलाने के लिए यहां हूं कि आपको उस बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। इसे ईश्वर के सामने रख दें और उनके समय पर भरोसा रखें।
उनकी सुरक्षा पर भरोसा रखें और अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा रखें। वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। उनके वादे सच्चे हैं और वह एक ईश्वर हैं जो अपना वचन रखते हैं। उन्होंने पहले ही दुश्मन की चाल आपको विचलित करने की है, जिससे आप चिंतित या अशांत महसूस करें। लेकिन मैं आपको यह बताता